सुरेश जी, वैसे आपका जो खोया था वो मिल गई, ये स्माइल है, लगा लीजिए। एहसान साहब, आप जिस तरीके से कहते हैं ना क्या हाल है, लेकिन कभी कभी बड़ा स्लो भी हो जाते हैं साहब। एक दिन किसी के ऐसे मुबारकबाद देने गए, बच्चा को उनको कहते बेटे मुबारक हो, उनका तब तक दूसरा बच्चा हो गया। मैं सच बताऊं, मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से आपके बीच में आया हूं और भगवान कसम मैं वापिस भी वहीं जाऊंगा। क्योंकि एक बात बताओ, अपन अमेरिका, न्यूजीलैंड, लंदन घूमते फिरे और अपने घर के सामने दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है फालतू बातें। देखो क्या है कपिल भाई, हम कवि लोग हैं, हम 50% पागल होते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, आप 100%। हम तो 50% ही होते हैं, 100% तो वो होता है जो हमको बुलाता है। क्या बात है। देखो मैं क्या है, ज्यादा लंबी कोई बात नहीं करता, अपन छोटी छोटी बात ही करते हैं। मैंने क्या है, एक बार दिल्ली में लंबी कविता सुना दी, तो लंबी कविता सुनाने का संकट ये हुआ कि लंबी कविता सुन के सामने बैठा एक चीफ गेस्ट मर गया। बैठ गया। हंसने की बात नहीं है, बात ये है कि पुलिस मेरे को पकड़ के अदालत में ले गई। बोले तूने ज्यादा लंबी कविता सुना के हमारे चीफ गेस्ट को मार दिया, अब तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। मैंने कहा जज साहब, वो चीफ गेस्ट तो मेरी आधी कविता सुन के ही मर गया, अब मैं आपको पूरी कविता सुनाना चाहता हूं। और भगवान कसम, मेरी बहुत सारी कविताएं तो 10-20 साल से आधी अधूरी ही चल रही है। तो ऐसा करना पड़ता है आदमी को, क्या है, दिमाग से काम करना चाहिए, और मैं तो दिमाग से ही काम करता हूँ। आपने जितने भी कॉमेडियन बुलाए, इनमें सबसे ज्यादा दिमाग मेरे ही पास है। मैं तो एक दिन क्या है, एक दुकान पे चले गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, 5 किलो चावल दो। वो बोला काई में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा थैला लेके आया ना, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर, 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा थैला लाया ना, इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये बीनती रहेगी, तेरे को काई बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर, 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा तू तो मिक्स कर दे, लुगाई कर लेगी अलग अलग, तेरे को कई बात की प्रॉब्लम है। अब जैसे ही मैं थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापस पकड़ अपने को, कई बात की टेंशन। इतनी टेंशन पालनी नहीं चाहिए। और अन्न कौन उगाता है? गेहूं, ज्वार, बाजरा कौन उगाता है? इस देश का सबसे बड़ा कोई हीरो है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय हाय एवरीबॉडी, हाउ, मतलब मैं सबसे ज्यादा शक्लें देख रहा हूँ यहाँ लोगों की। ये लोग सोच रहे हैं इतना तो रहेगा नहीं तो मेहनत क्यों कर रहे हैं। क्या रहमान भाई सच बोलने लगे आप। मैं सबके जोक के बाद एक महिला को देख रहा हूँ, वो लिख रही है। मौत का फरिश्ता होता ना कि तू तो मरा, ये तो जाएगा। तो हाँ, वो लिख रही है हमारे ये चैनल से, रहमान भाई चैनल से। हाँ, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। तो उर्दू की जो मैं बताता हूँ, मेरे घर से कॉमेडी शुरू हुई। पर रहमान भाई सॉरी मैं बीच में टोक रहा हूँ, पर आपकी उर्दू जो है जी, वो इतनी कमाल की है। लफ्ज की नॉलेज होना, उसको प्रोनाउंस करना, जो हमारा प्रोनाउंस भी गलत हो गया। तो कपिल भाई ऐसा कि उर्दू तो माशाल्लाह बहुत से लोग अच्छी बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे जहां नुक्ता नहीं वहां भी लगा देते हैं, वहां भी वो एक्स्ट्रा बोलते हैं। जैसे पूछेंगे और भाई साहब खाना खाया? बहुत ब्रिलियंट।
मैं बोला ऐसा तो किसी के बाप ने नहीं खाया हो। कपिल भाई, जैसे हम थिएटर भी बहुत करते हैं, तो थिएटर में बहुत सारे लोग जो है घर चलाने के लिए यहाँ पर अंधेरी में कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं। हाँ हाँ, और वो लोगों को सिखाते हैं। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने ऐसी इंस्टीट्यूट खोली, मैं भी बोला तू भी आजा, आज मेरा लेक्चर है। और उन्होंने सबको सिखाया, बोले एक्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिक्शन, भाषा। बोले भाषा मतलब जो तेरे पास नहीं है। तो उर्दू की बात चली तो मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया कि अगर उर्दू बोलने वाला एक आदमी, और जैसे मेरा मुंबईया कैरेक्टर भी बहुत मशहूर है, अगर झगड़ा हो रहा है आपस में और एक मुंबई वाला उसको ट्रांसलेट कर रहा है, तो एक उर्दू वाला उससे कहता है कि मोहतरम आपकी बदतमीजियां और बदकलामियां शबो रोज बढ़ती जा रही है। वाह वाह वाह। तो बोलता बोला क्या? बोला रात दिन बहुत पका रेला छोटे। बोले मोहतरम अपने दस्ते पा को हमारे रुखे ज़ैबा की जानिब से हटा लीजिए। बोले क्या? बोले खजुए मुंह पे से हाथ हटा। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और हमारे घर से उर्दू शुरू होती। मेरे वालिद साहब टीचर, संस्कृत भी पढ़ाते थे, मतलब उनको तो उर्दू मैंने सीखी। और बड़ा शायराना माहौल था घर में, क्योंकि नाम ही शायराना रखे थे। क्या? मैं सबसे बड़ा रहमान, फिर इरफान, अच्छा फिर रिजवान, अच्छा फिर इमरान, फिर एहसान, फिर फैजान। बाजू वाले कंफ्यूज हुए, खान साहब के घर में बच्चे हो रहे, मुशायरा हो रहा है यहाँ पे। वाह, मैं अभी सम अप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा बोल के कुछ मतलब नहीं है ना अनुकल। तो लालच भी ना, एक तो इतना बड़ा मंच मिला है ना कि ऐसा लगता है कि क्या क्या बोल दूं कि मेरा हो जाए आज। अरे अरे, बहुत अच्छे। मैं भी देखता हूँ ये शो, हम ऑन एंड ऑफ देख लेते हैं, लेकिन ये शो कितना बड़ा है। मेरा बच्चा ही इज इन 10th स्टैंडर्ड, मैंने बताया नहीं था कि आज ये शो पे जा रहा हूँ, कि कभी कभी लास्ट में बोल देते कि तू नहीं है। अभी भी बताना मत, ये एडिट में भी काट देते हैं। देख भाई, ठाकुर बहुत कटु भाई, भाई पूरी पूरी एंट्री कटी हुई है। तेरी किसी और वजह से कटी थी। ऑन अ सीरियस नोट कपिल भाई, मतलब मैं ऐसे घर में बताया, मैंने बच्चे को बताया कि पता आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने बोला कि मैं द कपिल शर्मा शो पे जा रहा हूँ। कसम खुदा की बता रहा हूँ, मेरा बच्चा रोने लगा। वो रोने लगा क्योंकि इतने टाइम से उसने मेरे को घर पे बैठा हुआ देखा है। उसको लगा अब टीवी पे दिखेगा भी तो द कपिल शर्मा शो में, तो ही स्टार्टेड कराएगी। बस ये बात है। लव यू भाई। तो मैं यहाँ आया, मेरा अचीवमेंट है, मैं इतना समझ गया। रहमान भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं बाखुदा बता रहा हूँ। तो मैं कपिल भाई, एक हम राजू भाई के साथ एक किस्सा बता रहा हूँ जो रियल इंसिडेंट है। हम मिडिल ईस्ट में कहीं शो कर रहे थे, और इत्तेफाक से सारा सब क्लियर करके हम लोग आए, बैगेज वैगेज। तो बाहर निकले तो वहां जो है अरबिक जो पुलिस होती है ना, वो बड़ी सख्त होती है, उनकी लैंग्वेज भी अलग है। उसने देख लिया हम लोग को, और उसने मुझे छोड़ के राजू भाई को पकड़ा। ताल खेना ईशानदा आफ्ता ईशानता। राजू भाई बोलते तेरे को समझ में आ रहा है? मैं उतना मुसलमान नहीं हूं। क्या बात है, वाह वाह। और उसके बाद मुझे भगा रहा है, राजू भाई को उसने बिठा दिया, और आधा घंटा हो गया। ये राजू भाई को छुड़ाएगा कौन? अरबी समझ नहीं रहा है, मैं इसको कैसे बोलूं? और मैं राजू भाई वहां आके इशारा कर रहा हूँ, राजू भाई क्या? राजू बोलते जाओ जाओ जाओ। वो थोड़ा सॉफ्ट बात करते नहीं, तुम जाओ, अगर तुमको बिठा लिया तो फिर दोनों को कौन छुड़ाएगा? ऑर्गेनाइजर आए और किस्सा तमाम। जब मैं यहाँ आया तो मैंने जब राजू भाई का ये हंसता हुआ चेहरा देखा, तो मेरे दिमाग में एक दो शेर बजने लगे अपने आप। शायद वो कहना चाहते हैं कि मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे। वाह, मुस्कुराओ मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे, रेत की तह पे नमी लौटे, हाय हाय। लबों पे जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। राजू भाई जैसे ग्रेट लोग जाते हैं, तो फिर मुझे वो लाइन याद आती है कि फिर जिंदगी की फिल्म अधूरी ही रह गई, फिर जिंदगी की फिल्म अधूरी ही रह गई, वो सीन कट गए जो कहानी की जान थे। यार क्या बात है यार। और कहानी खत्म हुई
दास्तां खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। थैंक यू। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। रहमान भाई, मैंने आज बड़े सालों बाद आपको देखा है लाइव करते हुए। वाह वाह वाह, क्या बात है रहमान भाई, बहुत बहुत बढ़िया भाई, लव यू यार, क्या बात। अब उस इंसान की बारी जिसका जब सिलेक्शन हो गया ना लाफ्टर चैलेंज में, उसने बड़े बंदे सताए कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, बाकियों का मुझे पता नहीं। और वो बंदा है राजीव ठाकुर। और हम लोग कॉलेज के टाइम से दोस्त हैं सुनील भाई, और हम लोग साथ में थिएटर करते रहे हैं। बाकी ये आपको खुद बताएंगे। यार आप बार बार बोलते हो ना कॉलेज के टाइम के दोस्तों, ऐसे शक होने लगता है कि यार भाई मैं आपके बारे में बोलता, पर आप तो स्कूल भी नहीं गए। चलो फिर और राजीव, हाँ निकालो कीड़ा आज। थैंक यू वेरी मच। बड़ा शुक्रिया आपका। तो अर्चना जी, मैं अभी यहाँ बैठा था, जो देख रहा था, तो मैं ना वैसे मन में सोच रहा था कि जिंदगी में जितनी भी खूबसूरत और लेविश चीजें हैं वो महिलाओं के हिस्से में आई हैं। हाँ। मर्दों के हिस्से में नहीं आई। क्यों? कौन बोला? तुझे गरीब आदमी समझ में नहीं आ रहा, लास्ट रो मिली है तेरे को, इससे ज्यादा और क्या तेरे को पता लगेगा? मैं तुझे बताता हूँ, ये पीछे देख 4 लड़कियां बिठाई हैं, क्योंकि कैमरा सिर्फ इधर ही आना है। और एक लड़का बिठाया उनके कदमों में, ऐसे लग रहा है परियों का द्वारपाल बैठा हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ, ये पीछे जो लड़की बैठी है ना आपके, अच्छा बाकी पता नहीं कॉफी पी गया था, ये कॉफी का डिब्बा खा के आई है। इतनी एनर्जी इसमें, बहुत एनर्जी आपने मोहतरमा। अर्चना जी आपने 6 स्टैंडिंग ओवेशन दी होगी, इसने 15 दे दिए पीछे खड़े खड़े। अकेली स्टैंडिंग ओवेशन दे जा रही है। मैडम कुछ कहना चाहती, माइक दे दो आप। हेलो, हेलो, मैं कोलकाता से आई हूँ आपके लिए। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, शुक्रिया, बड़ी प्यारी लग रही है। थैंक यू सर। सर मैं आपके लिए एक छोटा सा शायरी बोलना चाहती हूँ। जी प्लीज प्लीज। थोड़ा पास आएंगे सर, रोमांटिक है थोड़ा सा। मैं पास आ जाता हूँ आपके। मैं जी शुक्रिया। सुमना बोल, अरे उनको बोलने दीजिए। कौन आ गया? हेलो, बोलने दे सर। जी अच्छा, बंगाल से तो वो भी है, पर शर्मा जी मैं देख रही हूँ यार, आज सामने बैठ के सब देख रही हूँ, आज शरेआम सबके सामने क्या हो रहा है। देखिए बहन जी वही है यार, एक बहन जी आपके बाजू में मैं खड़ी आपको है। एक बात कहनी चाहता हूँ, वो मैंने वहां लिखी हुई बोर्ड पे, वो पढ़ लीजिए। जी जी। এ নয়নে নয়ন রেখে একবার যদি এ নয়নকে তোমারে নয়ন দিয়ে আমারে নয়নকে নয়ন ভরে দেখো, তবেই বুঝিতে পারিবে এ নয়নের অতৃপ্ত প্রেম আজও হয়নি পূরণ। सर इसका ये मतलब है, आपकी आंखों से, मेरे आंखों से आपकी आंखें भर के मुझे देखो, तो ये आपको पता चलेगा कि मेरे जो जन्मांतर प्रेम है ये अभी तक मुकम्मल नहीं हुई, बट अभी इन दिस टाइम मुकम्मल हो गई है। मैं आपको देख लिया। Thank you. I'm so happy. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। शर्मा जी की याददाश्त के साथ साथ नजर भी कमजोर है, कुछ नहीं हो सकता। शर्मा जी आइए। इसका लिसन शर्मा जी चलो हमारे साथ लिसन, इसका स्क्रिप्ट से शो से कोई लेना देना नहीं, मैं फैन फॉलोइंग। ओके दादा, इनको बाहर लेके जाइए। देख शुमोना, तेरे से मेरी पुरानी मोहब्बत है, मोहब्बत का इसको तो पाला ही मैंने है। मैं जस्ट आपकी फैन हूँ, लाइफ टाइम रहूंगी। अरे शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए, थैंक यू। आप इतना प्यारा बोलती हैं, आप इतना प्यारा बोलती हैं, आपका नाम ही नहीं मैंने पूछा। दानिशा दास। दानिशा जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया शुक्रिया। I love you. हे भगवान, आज तो छप्पर फाड़ के दिया। शुक्रिया शुक्रिया, My mama is biggest fan of yours थैंक यू। आप actually. कहाँ से आई हैं? मैं राजस्थान से सर। अच्छा, तो ये शूटिंग चल रही है, हम बाहर चलते हैं आज। धन्यवाद, शुक्रिया, प्लीज। तेरा क्या जा रहा है? मुझे मजा आ रहा था। আমিও তোমাকে ভীষণ ভালোবাসি। ও চলো আমি नहीं ভালোবাসি। চলো हमारी अलग हाँ, भाषा। चलो। অনেক হয়েছে এবার वो কাজ भी नहीं করো। भालोबाशी, पकड़ो रिक्शा निकलो वाशी, चलो। अच्छा कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे लग रहा है ना जैसे मतलब
किसी ने रूह अफ़ज़ा के ऊपर लस्सी फेंकी हुई है। प्लीज प्लीज बैठिए। पर मैं वही बता रहा हूं, देखो जितनी भी बड़ी चीजें हैं ना औरतों के हिस्से में आई हैं। आज तो ये भी साबित हो गया कि कपिल भी इनके हिस्से में आया। ये मोहब्बत है इनकी। तो जितनी भी चीजें हैं, मतलब आप देखिए इतना बड़ा शो किसके नाम पे है, और उस बेचारे को ये छोटी सी कुर्सी दी है, मर्द बेचारा, और बड़ी कुर्सी एक महिला को। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन ये बात सच है, मतलब जितनी भी अच्छी चीजें आई हैं ना, आप देखो नाम भी जितने हैं लड़कियों के खूबसूरत होते हैं। नाम सना, अनन्या, आन्या, ऐसे लगता है अभी अभी किसी मॉल में जाके ना किसी ब्रांडेड शोरूम से इशू करवा के लाई हैं। इनके लड़कियों के कुत्तों के नाम भी हमसे अच्छे हैं। पफी, टफी, चेरी, पेरी, इतने अच्छे अच्छे नाम इन्होंने रखे हुए तो तू रख ले ये वाले फिर। मैं रख लूं अगर ये अपने घर में रख लें। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि कुत्तों को भी ना इतने प्यार से रखती हैं लड़कियां, मुझे समझ में नहीं आता कैसे रखती हैं। बेडरूम में सुलाती हैं, प्लीज जानू सो जाओ ना। बाहर दरवाजे से कोई आदमी गुजर रहा होता ना, वो सोच रहा होता हाय अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती है। और जो हस्बैंड बाहर बैठा होता ना, वो सोच रहा होता काश मैं इसका कुत्ता ही होता। अच्छा और बताता हूँ, जितने भी अच्छे कपड़े हैं सब लड़कियों के हिस्से में आ रहे हैं, मर्दों के हिस्से में नहीं है। लड़कियों के कपड़े देखो आप, लहंगा, चोली, सूट, सलवार, जीन्स, मिनीस, मिडीस, 1 पीस, 2 पीस, हॉट पैंट्स। हॉट पैंट्स इनकी पैंट में क्या आग लगा देते हो आप? किस बात की हॉट है? क्या बात है। और हमारी मर्दों की देखो, जाओ जाके पैंट, जीन, पजामा खत्म। इतने ही कपड़े, और रंग तो अजीब अजीब कपड़ों में। आप रंग देखिए इनके। शमोना तेरा ये सूट का रंग कौन सा है? Mauve, lilac. लाइलैक। Lilac. ये दवाई है कोई? लाइलैक। सच में अर्चना जी, हमने 2 ही रंग सुने हैं, लाल नीला। लाल होता जब बाप थप्पड़ मारते मुंह पे लाल हो जाता था, अगले दिन वही गाल लाल नीला हुआ होता था। ये 2 रंग। इनको पूछो आप, पिंक, Baby pink. बेबी पिंक, लाइट पिंक, Fuchsia pink. फूशिया पिंक। बोलो। अच्छा ऊपर से भगवान बोल रहा है, कहता ओए होए इतने रंग तो मैंने नहीं बना के भेजे औरत, जितने तूने बना दिए। शादी होती है ना तो आदमी के हाथ में तलवार होती है जब घोड़ी से उतरता है, तो आगे 5-7 सालियां ना पतला सा रिब्बन लगा के नाका लगा के खड़ी हो जाती है। मर्द हिम्मत तो काट सकता ना, शरीफ आदमी नहीं काटता। सामने से बोलेंगे जीजू 51,000 नाका है, आगे नहीं जाएंगे। वो सोच रहा होता आगे क्या, मुझे मतलब लॉस एंजलिस लेके जा रहे हो, जिसका मैं नाका 51,000 दूं। लेकिन आज यहाँ पे जो महफिल लगी है, मैं उस तरफ देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से ना राजू भाई ये तस्वीर देखी नहीं जा रही। I know. अभी 4 महीने पहले की बात होगी, तो राजू भाई से मेरा शो था एक, तो उन्होंने बोला कि राजीव तू मेरे लिए ओपन कर रहा है। मैं उनके लिए ओपन कर रहा था 10-15 मिनट, तो ओपन किया तो मुझे कहते अगर हो सका ना तो जो तू लाफ्टर चैलेंज में करता था ना वो करके दिखाई। तो मैं चाहूंगा कि वो एक छोटी सी आइटम है। प्लीज 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 भाई। अच्छा वो आइटम इस तरह थी कि मैं जब हम लाफ्टर चैलेंज में नए नए आए थे ना, कुछ नोट किया था कि यहाँ मुंबई में जो औरतें होती हैं ना, उनका लड़ने का स्टाइल अलग है, हमारे मोहल्ले की औरतों का लड़ने का स्टाइल अलग है। जो मुंबई की लड़ती है ना, इन्होंने लड़ना भी होता है ना, इनकी लड़ाई होती है तो पहले मेकअप कराने जाती हैं, और मेकअप कराने बोलती हैं, वो पूछती है क्या बात है जी आज ज्यादा मेकअप करना है? हाँ आज मेरी लड़ाई है। तो कहती ठीक है बहन जी मेकअप मैं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुंह खोल के लड़ना, ज्यादा मुंह खोल के लड़ी ना तो थोबड़े की पीओपी की मेरी कोई गारंटी नहीं। तो अब ना ये छोटा छोटा मुंह खोल के लड़ती है, और इनकी बद्दुआएं भी अजीब होती हैं। आ लड़ मुझसे हो जा, आजा लड़ ले मुझसे, रात को तो सीरियल देख रही हो तेरी लाइट चली जाए, आजा लड़ ले मुझसे, आ लड़। तेरी बेटी के हाथ में तेरा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आ जाए, तेरा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट इंस्टाग्राम पे लीक हो जाए, ऐसे लड़ रही होती है। और हमारे मोहल्ले की औरतें इतना मुंह खोल के लड़ती है कि अंदर बैठ के दांत निकाल लो। हाँ ऐसे लड़ती हैं लोग आगे, आ लड़ मेरे ना उतरी बेड़ा कर को तेरा, आजा लड़ ले तेरे नियम से कुत्ता बुलाना, आजा लड़ ले मेरे नाल, तो तेरी लड़ाई अर्चना पूरन सिंह के साथ हो जाए, मार मार ठाके तेरा मुंह सुझा दे, हाँ लड़ मेरे से। अच्छा लड़ते लड़ते कितना डाल देती, आ लड़, हाँ आजा आजा लड़ ले, आजा लड़ ले, आजा लड़ ले, आजा लड़ ले, हाँ लड़ मेरे नाल। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों जो स्टैंड अप कॉमेडियन होता है उसकी लाइफ में तो बड़ी सारी चीजें होती हैं, स्टेज पे बहुत कुछ होता है। अर्चना जी ऐसा एक किस्सा राजू भाई ने हमारे साथ शेयर किया था, मैं चाहता हूं कि मैं आप सब दर्शकों को दिखाऊं, प्लीज हैव अ लुक। एक बार मुझे एक पार्टी ने बुक कर लिया, वो कोई संस्कारी पुरानी रीत रिवाज वाली फैमिली थी, वो सारी महिलाएं उनकी
1.5 फुट का घूंघट किए बैठी हुई, और दादाजी बीच में ऐसे डंडा लिए ऐसे। हाँ बेटा शुरू करो, क्या बात है बताओ। अब मैं सुना रहा हूँ, उनके चेहरे दिख नहीं रहे, तो मुझे पता नहीं चल रहा है वो लोग एंजॉय कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। फिर मैंने ध्यान से देखा, जो जोक सुनाता तो उसके बाद उनके कंधे हिलते थे। तो मैं समझ गया ये बस हंस रही हैं, खुश है। अच्छा, वो जोर से हंसी तो दादा भड़क गए। कॉमेडी शो में हंसना चाहिए। हाँ। उन्होंने कहा ये बैड मैनर्स है। बहुओं से कहा बहुत हंसी आ रही है। हैं? एक आदमी कुछ सुना रहा है, एक आदमी इतनी दूर से आया है, अपनी कोई बात बता रहा है, और हंस रहे हो। हंसना बड़ा आसान है। बढ़िया बढ़िया। वाह वाह। चलो जाओ, चलो उठो, तुम लोग जाओ, बैठे जाओ, खानो खानो खाओ, बैठे जाओ। अकेले बैठे डंडा लिए। अब बोला, अब बेटा मुझे बताओ क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, और जो सेठ जी हैं वैसे बैठे हैं गिलास लिए वैसे। और उनका बेटा बहुत लाडला था, वो 15-20 साल बाद मन्नतों से पैदा हुआ था। तो जितनी बदतमीजी कर रहा था ये उसको रोक नहीं रहे थे। तो वो ऐसे सुन रहे हैं, और उनका बच्चा मेरे पास आके बोला, अंकल आप ये क्यों सुना रहे हो? क्या बात है, क्या बात है। आगे अंकल, अंकल ये कब तक सुनाओगे? अंकल बंद करो ना। और वो उनके पापा जो पैसे वाले हैं, वो गिलास देखो करने नहीं दे रहा है। अरे विकास देखो इतने शो किए हैं, मगर ये डब्बू करने नहीं दे रहा है। अच्छा, वो फिर मेरे मुंह पे आके, अंकल अंकल आप ऐसे जोक सुनाते हो तो क्या होता है? ये जोक मेरे को हंसी भी नहीं आ रही। अच्छा अंकल आपको ऐसे कितने जोक याद है? 1 to 4 मेरे को 20 याद है। 20। अंकल बंद करो ना। क्या बात है। अरे यार। सुनील भाई, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कि हे भगवान जल्दी खत्म हो और मैं निकलूं? ऐसा भी कभी हुआ आपके? वाशी के स्टेडियम में मुझे बुक किया गया। अच्छा। और मुझे बोला कि पंकज उधा जी का भी शो है गजल का। अच्छा। यार अच्छा कॉम्बिनेशन है, गजल भी होगी कॉमेडी भी होगी, मजा आएगा ना। हाँ। अब मैं वहां वाशी के पास पहुंचा तो आधे किलोमीटर से साउथ इंडियन पोस्टर लगे हुए सब उस प्रोग्राम के। अच्छा। और हल्की हल्की मुझे स्टेडियम से अनाउंसमेंट आ रही है, लेडीज जेंटलमैन खड़े है आप जिस तरह खड़ी कर रहे हैं, क्या हो क्या रहा है? ये हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है अभी, बहुत आपको एंजॉय करेगा। पूरा फुल ऑडियंस। कहाँ से? केरला से। अब वहां पर मैं पहुंचा, एक चीज नहीं जो थी हिंदी या कहीं उर्दू वाली हो। और बुक किसको किया उन्होंने? पंकज दाजी को और सुनील पाल को हिंदी कॉमेडी के लिए, उनको उर्दू गजल के लिए। Oh my God! तो सबसे पहले बाखुदा मैं फ्लॉप हुआ। बाखुदा का जवाब नहीं। और उसी के बाद पंकज उदास हुए। पंकज जी और उदास हो गए। अभी तक उनकी चिट्ठी आ रही है मुझे। आपने पेमेंट परफॉर्म आएगी किया, नहीं? आपने परफॉर्म किया, मतलब हिंदी में जोक्स बोले, कॉमेडी एक्ट पूरा किया। कर रहे हैं हम लोग। जैसे ये पारो है ना, पारो तो थी वहां पर, लेकिन अचानक मंजुलिका हो गई वो। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ दोस्तों, आज मैं आपके बीच में आया हूँ। ये तो लाइव शो में बहुत सारे किस्से हो जाते हैं। एक बार जैसे कि मैं चेन्नई चला गया था, तो एयरपोर्ट पे एक लुंगी में बंदा मुझे लेने आया। बिल्कुल बहुत हैंडसम सा बंदा। ये उसका स्वागत है। वड़ा कम। मैंने कहा वड़ा कम तो आप ही खा लो, मैं तो खा के आया।
உனக்கு மாலும் नहीं तमिल தெரியுமா तमिल தெரியுமா नहीं तमिल तेरी माँ हिंदी मेरी माँ दोनों गाड़ी में बैठे अब वो स्टेज पर पहुंचा वो एंकर आके वहां पर जो इत्मीनान से अनाउंसमेंट कर रहा है बड़ी बेस वाली आवाज वाला लेडीज एंड जेंटलमैन ये सुनील पाल पिल्ला ये कॉमेडी पिल्ला बोला ये मुझे बोल रहे कि तो बाजू एडजस्ट कर रहा है हमारे इधर बच्चों को पिल्ला बोलते हैं टेंशन नहीं और वो शुरू लेडीज जेंटलमैन कॉमेडी पिल्ला इज अ नल्ला आर्टिस्ट नल्ला नल्ला हमारे इधर नल्ला मतलब अच्छा साउथ में नल्ला मतलब वो एक दूसरे के लिए गाना सुनेगा उसमें देखेगा नल्ला 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 अच्छा ठीक फिर वो शुरू हो गया अभी मैं उसको बुलाने से पहले एक शेर बोलता है अरे मैंने कहा शेर बोल रही है कौन सी भाषा में बोलेगा ये सर कौन सी भाषा में उधर में आप हिंदी के बांधे हैं आप उधर बोल रहे हैं आप उधर रो ना इधर क्यों आ रहे हैं उधरी बोल उधरी अब उन्होंने शेर सुनाया शेर ओरिजिनल था मेहंदी रंग लाती है सूखने के बाद और आदमी सुधरता है ठोकर खाने के बाद ठोकर खाने के बाद कितना प्यारा शेर है अब मेरे आने से पहले वो शेर सुना रहे हैं मेहंदी रंग लाता है सूखने के बाद और आदमी सुधरता डुक्कर खाने के बाद लव यू ऑल आप जियो हजारों साल यही तेजी से दुआ दे रहा है सुनील पाल कि अब हम सबको मिलके इकट्ठा होकर कार्रवाई आगे बढ़ानी है जो राजू भाई ने हमको एक कह सकते कि कॉमेडी की लो दी है उसको आगे बढ़ाना है ताकि हम दुनिया को हंसा सके और सबके दिल में घर बसा सके क्या बात है थैंक यू सुनील भाई जोरदार तालियां एक बार सुनील भाई के लिए रजत सूद जो हैं अभी आपने देखा इंडियंस लाफ्टर चैंपियन जो सोनी पे शो आया उसके विनर हैं एक बार जोरदार तालियां इनके लिए एक शेर मैं सीधा सुनाना चाहूंगा कि बादल को समझाना होगा खुलकर सामने आना होगा बारिश का सिर्फ एक मौसम है अपना एक जमाना होगा क्या बात है और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि इन सब का घर बन चुका है मेरा नया भाई थैंक यू सो मच अर्चना मैम आप तो हास्य देवी हमारे बीच मौजूद हैं एक बार मैम के लिए तालियां वाह मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है सर कि जब आप हंसते हैं तो आपके दिमाग में केमिकल जो होता है डोपामीन बढ़ता है ऑक्सीटॉक्सिन बढ़ता है आप पहले हो जिनका बैंक बैलेंस बढ़ा है सर जब कोई जन्म लेता है तो जब वो पहली बार रोता है तो उसको उसका जन्मदिन कहा जाता है मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में कोई बच्चा पहली बार हंसेगा तो उसे अर्चना दिवस कहा जाएगा अभी पंडित जी जन्मदिन पर कहते हैं स्वाहा अर्चना दिवस पर कहेंगे हा हा और मुझे सोनी टीवी ने ये मौका दिया इंडिया लाफ्टर चैंपियन और मैं बहुत खुश था जब टेलीकास्ट होने वाला था तो सर मैंने टीम से पूछा कि सर टेलीकास्ट के बाद क्या होता है फिनाले होगा तो उसके बाद जिंदगी में क्या बदलाव आएगा तो उन्होंने बोला कि लोग जो हैं आपको प्यार देंगे आपको दुआएं देंगे और आपके सफर के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका सफर कैसा रहा क्या क्या चीजें अच्छी हुई क्या चीजें बुरी हुई तो मैंने मैम पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर ली कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कॉलेज से सफर में सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ आई प्रेरणा के भाई को मनाने में ये शो जीतने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे प्रेरणा को मैसेज मैंने पूरा रट लिया था और जिस दिन टेलीकास्ट हुआ तो मैं अपने सवाल और जवाब लेके बाहर आया कि आज लोग मेरे से पूछेंगे मेरे सफर के बारे में और सारे लोग आए किसी ने भी लिस्ट से एक भी सवाल नहीं पूछा सब लोग यही पूछ रहे हैं कि अर्चना जी सही में इतना हंसती है कह रही मतलब वो लाइव हंसती है मैंने हाँ लाइव ही हंसती है भाई पेमेंट अच्छी हो सब करते हैं सही है मैम आपके बारे में ना अलग अलग थ्योरी घूम रही है मार्केट में पता है कोई लोग कह रहे कि सोनी टीवी वाले टेबल के नीचे एक बंदा बैठाते हैं कह रहे जैसी जोक होता है वो गुदगुदी करता है इनके तो अच्छा अक्सर मैम लोग मेरे से ऐसे पूछते हैं अभी ना कि अभी तू इतना छोटा ये तू आशिकी की बातें कैसे करता है ये तजुर्बा तेरे को कहाँ से आया तो मैं तब एक शेर मैंने लिखा था कि
अक्सर लोग उम्र से अंदाजा लगाते हैं सर कि आपको कितना पता है कितना नहीं। तो मैंने तब एक शेर लिखा था कि किसके हाथ में प्याली है, किसके मुंह में बोटी है, बहुत कुछ जानता हूं मैं, मेरी बस उम्र छोटी है। वाह, बहुत अच्छे रजत। और सर मेरी मम्मी ना, मैं घर पे बताया आज मैंने कि मैं द कपिल शर्मा शो में जा रहा हूँ, तो घर वाले सर बहुत खुश हुए, वो आपको बहुत पसंद करते हैं और मेरे ख्याल पूरा हिंदुस्तान ही करता है। थैंक यू। मैं बहुत मतलब मेरा ऐसे कॉमेडी से तारुफ आप ही लोगों के जरिए हुआ। मैं जब छोटा था ना तो मेरा राजू सर से जो मैंने उनको कैसे डिस्कवर किया, मैं आपको छोटा सा वाक्य बताना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में ना एक बहुत सुंदर लड़की थी, मैं प्रिया नाम था उसका। एक ही प्रिया। वो ना बहुत ज्यादा सुंदर थी। वो वाली सुंदर लड़कियां नहीं होती जिन्हें आप सपने में भी प्रपोज करते हो तो वो थप्पड़ मार देती है है ना। तो मैं तो उम्मीद हार ही गया था। तो लेकिन ना फिर एक हमारे स्कूल का बहुत सुंदर लड़का था, उसने उसे प्रपोज किया, उसने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। और उसने ये कहा कि मुझे ना सिर्फ फनी लड़के पसंद है। अच्छा। तो उस दिन से पहले मैंने राजू सर को सिर्फ सुना था, उस दिन मैंने उन्हें रट लिया। उनकी शादी वाली वीडियो थी ना, जो शादी वाली वीडियो और वो न्यूज वाली की वो मैंने सारी रट ली और ना उसे बातों बातों में सुनाता था ऐसे करके कि ये तो मेरे ही जोक है। और वो फुल इम्प्रेस हो रही थी सर। और मैंने खुशी खुशी में अपने दोस्त को बताया कि भाई मैं राजू सर के जोक सुनाता हूँ, वो इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन वो भी वीडियो देख आया। बहुत बढ़िया। अब प्रिया शौक में थी कि इतना सिमिलर सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे हो सकता है। तो मैं और मेरा दोस्त लड़ रहे थे कि प्रिया मेरी है, प्रिया मेरी है। प्रिया आई कह रही नहीं मैं राजू सर की हूँ। तो मैंने तब एक शेर इस शख्सियत के नाम लिखा सर, इतनी खूबसूरत हस्ती जो आज हमारे बीच नहीं है। मैंने एक शेर लिखा था कि तुम्हारे पास हर महफिल पे छाने का सलीका था। वाह वाह। कि तुम्हारे पास हर महफिल पे छाने का सलीका था, तुम्हारी बात पर हंसकर तो हमने हंसना सीखा था। वाह वाह वाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू रजत। जियो 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 लूट लिया, बहुत ही बढ़िया ब्रदर, लूट लिया मैं तो। और ये आपको इसकी एनर्जी से पता चल ही गया होगा कि सबसे छोटा है उम्र में। और रजत बहुत बहुत मुबारक आपको लाफ्टर चैंपियन बनने के मौके पे। लव यू ब्रदर, गॉड ब्लेस। रजत के बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे भाई जय विजय सचान को, बड़े ही उम्दा कलाकार हैं भाई, आइए प्लीज मंच पे। मैं कुछ सुनाता हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। त्रिपाठी जी आजकल बहुत फेमस है, आपको पता है। जी जी। उनका जीवन बदल दिया अर्चना जी ने। तो एक बार वो गए, सब लोग स्टार्स वगैरह खड़े तो बोले जीवन में बहुत बदलाव आ गया है हमें। वाह 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 वाह। अर्चना जी से कल हमारी मुलाकात हुई थी। हमसे कह रही थी पंकज तुम्हारा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन तुम्हारा धंधा भी बदलना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। कहीं जो है खेल वगैरह में भी बिजनेस में हाथ आजमाओ। हमने कहा लूडो, खो खो, कबड्डी, सांप सीढ़ी का बहुत अनुभव है, बहुत टीमें खेलती हैं हमारी। इन्होंने कहा कि क्रिकेट की एक टीम बनाओ। आपके कहने से क्रिकेट की एक टीम बना ली है हमने। मुन्ना भाई जो आ रहा है भेजो, कौन कौन है सबको देखते हैं, भेजो। सबसे पहले ऋतिक आते हैं और आके बोलते हैं I mean, Pankaj sir, I mean, what are you doing? I mean, आपने मुझे बताया नहीं, आपने अपनी क्रिकेट की टीम बनाई है। This is not done. आप मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। Why? वाह वाह। बेटा देखो तुम थोड़ा सा लेट आए हो, टीम हमारी बन गई है, ठीक है ना? अगले साल आना। No, no, no. आप कंफ्यूज हो रहे हैं। मैं यहाँ पर प्लेयर बनने के लिए नहीं, अंपायर बनने के लिए आया हूँ। अनुभव है कोई आपको? यस, अनुभव है ना मुझे। ये देखिए, It's a 4. It's white ball. It's a 6. भाई ऐसा छक्का हमने पहली बार देखा है। नो नो, आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ये देखिए, ये छक्का ही है। वाओ, काफी इंटरेस्टिंग आदमी लग रहे हो। यहाँ साइड में बैठो, तुम्हारा इंतजाम करते हैं। मकबूल, ले जाओ भाई इन्हें, ले जाओ इन्हें। जैसे ये बैठे हुए थे मैम, पीछे से पीयूष जी आए और बोले साले, वक्त जो है बदल चुका था।
अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। अचानक से ही जमाना बदल गया। अब जितने भी लोग हैं, रे ये कोई क्रिकेट की टीम बना रहा है, कोई कबड्डी की टीम बना रहा है, अरे साले, लेकिन लेकिन वक्त और हालात से जो है ना हमने कभी समझौता किया है ना करेंगे। वहां बच्चन साहब के लड़के की भी अपनी टीम है और शाहरुख की भी टीम है और यहाँ सबकी टीम है। अरे हमें लगता है कि मुझे भी अपनी टीम में मैनेजमेंट का काम दे दो। देंगे, जरूर देंगे, लेकिन आप लग रहा बहुत जल्दी में है। आराम से जो है कुछ खाइए पीजिए, बैठिए, सांस फूल जाती है इससे। बैठिए, सबसे पहले आपको मिलाते हैं हमारे कोच से। अब इन्होंने कोच रखा था सर हमारे पड़ोसी मुल्क वाले इमरान को। अच्छा, वाह वाह वाह। अब वो आए और आके बोले, देखे जी, वाह 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 वाह। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। बढ़िया। आपने एक बात समझनी है, आपने मैदान में जाके एकदम ब्लास्ट कर देना है जी। आपने परखच्चे उड़ा देने। अब सोचिए इनकी ऐसी टीम है तो इनका मैच कैसा होगा। अब इनके जो कुलभूषण जी हैं वो कमेंटेटर है और बच्चन साहब भी कमेंटेटर है। अच्छा। कुलभूषण जी बैठे हैं कमेंट्री बॉक्स में बोल रहे हैं, और यहाँ पे दर्शक दीर्घा में दर्शक खचाखच भरे हुए हैं। टीम को जीतने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। हालत कभी भी नाजुक हो सकते हैं। बॉलीवुड वाले लगातार आउट होते चले जा रहे हैं। अजय जी यहाँ पर खड़े हुए, नवाज उस तरफ खड़े हुए और लगातार 5 गेंदों में गेल ने डाली और वो 5 की 5 गेंदें ऐसे खेल के चले गए, एक भी शॉट नहीं मारा। अब अजय जी एकदम गुस्से में नवाज के पास गए। क्या कर रहा है नवाज, क्या कर रहा है नवाज? इतनी बॉलें लगातार तेरे पास आ रही है, पूरा का पूरा ओवर तूने बैटे निकाल दिया, मारता क्यों नहीं? अरे ऐसा कैसे मारेगा? साला गेंद को देख रहा कैसा आंधी की स्पीड में फेंक रहा है, कहीं गलत एड्रेस पे लग जाएगा तो अपना तो एड्रेस चेंज हो जाएगा। मेरे को नहीं खेलने का है, मेरे को जाने का ही नहीं है। वो कैसे कैसे माने, अगली बॉल जाके डायरेक्ट उनके जो है दोनों टांगों के बीच में लग गई। अब नवाज नीचे गिर गए। अब सभी लोग जल्दी जल्दी आ रहे हैं कि भाई खेलो, आप तुम आखिरी खिलाड़ी हो। नवाज खान साहब को बुलाया था कि मोटिवेट करने के लिए, तो आके बोलते हैं, अरे मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं है। क्या बात है, चलो भैया समाप्त करो। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्या बात है सच्चान साहब, बहुत बहुत लव यू ब्रो, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। तो साथियों, अब जो आपके सामने आ रहे हैं ये हैं गौरव दुबे और केतन। ये बड़ा एक मजेदार एक्ट है, मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, आप खुद देखिए। जल्दी जल्दी सेटअप लगाया जाए। माय गॉड, सारे कॉमेडियंस को देख के मेरी हंसी निकल गई। कपिल कपिल कपिल, हाय हाय। It's been long. Look at him. He's so fit, Arju. Absolutely. Oh my God, Rajiv. दो राजीव। मुझे आपका ठाकुर और निगम दोनों पसंद है। Oh my God, अलबेला जी आपका मुंह कहाँ है? Oh my God, did you know? What? VIP का नाम is विजय. He's sitting with जय विजय। My God, इतनी सारी आवाजें with perfection निकालता है केतन सिंह। Salute to him. All right. So today, I'd like to tell you that it's an honor that I'm here, first of all. But today I'm here to do my coffee wala show. Coffee with चूरन. क्योंकि कॉफी तो मैं पिलाता ही हूँ, साथ में बातों की चूरन भी देता हूँ। Now, so what I'm going to do, I'm going to introduce my guest. My guest, who's a brilliant performer. He's a great artist, also a politician. But he has also got a lot of ego and attitude, according to Tiwari. Let me introduce Ravi Decision Ji.
अद्भुत अद्भुतास अद्भुतम जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। ए बाबू इसी कम करो, हमको लगा ठंड बा। माय गॉड, ठंड ठंड घमंड, कोई दे ना दे आपको दंड। All right, the dand is still playing everywhere. Now let's put you on this couch and start brewing some nice, gossipy, spicy talks about the industry, about your industry, and about every industry. थोड़ा बाबू बतियाते रहोगे, बैठने को भी पूछोगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, टेक अ सीट। हाँ तो बाबू ऐसे खड़े हो गए पूछोगे तो कैसे मालूम चलेगा बैठने के लिए पूछ रहे हो। बाबू यूज योर बॉडी लैंग्वेज। What? Yeah, this is young. All right. Now let's. Oh yes. Start. Play करो हाँ। Now let's start the show. आपको यहाँ पर आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बाबू तकलीफ किस बात की बाबू, क्यों तकलीफ बाबू? Okay. दादर से 2:45 की सुपर फास्ट चप्पल पहन के आए। Oh my God. चप्पल so cheap. लेकिन आपने तो जूते पहने। बाबू जिनका चप्पल था उनको वापस कर लिया और अपना जूता उनसे ले लिया। Aren't you still after कुछ होता है चप्पल्स? I'm the fashion police. No more chappals for you. I'm sending you the ballerinas I got from New York. Now, रवि जी, आप बचपन से ही ऐसे रहे हैं या फिर बड़े होने के बाद आपने ऐसी बचकान हरकतें शुरू की? बाबू ऐसी बात नहीं, हम बचपन से ही ऐसे थे। तो छोटे थे तो क्यूटनेस में निकल जाता था, लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमने बचकान हरकतें की तो लोग मुंह फेरते गए और कारवा बनता गया। Now, this brings us to the most exciting part of our show, which is when I ask questions which are very consecutive, very rapid, and you have to answer them quickly. Are you ready for that? बाबू बतियाते रहोगे, रैपिड फायर भी खेलोगे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि रैपिड फायर राउंड खेलने के लिए तैयार? तो बाबू यूज योर बॉडी लैंग्वेज। कैसे? रैपिड फायर राउंड। All right. Okay, let's begin. आपका सबसे पहला क्वेश्चन, आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है? सुरेश अलवेला। आपको उनमें क्या अच्छा लगता है? कुछ नहीं बाबू। नहीं, I mean to say, सोच के देखिए, कुछ तो अच्छा लगता होगा। कुछ नहीं बाबू, कपिल शर्मा बेस्ट। चापलूसी चापलूसी चापलूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर अगले जन्म में आप अर्चना पूरन सिंह बनकर जन्मे तो आप क्या करेंगे? बाबू हम जन्म ही नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है। और अगर जन्म ले लिए तो वापस पिछले जन्म में चले जाएंगे, चाहे ऑटो कितना भी भाड़ा लगे। Anyways, you have done the rapid fire round brilliantly, which is why you win this brilliant hamper. इसमें क्या है? 2 सोने की चेन, 1 हीरे की अंगूठी and the latest my phone. इसमें से आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये खाली है। बहुत बढ़िया, वाह, वेरी गुड। बाबू ये तो श्री श्री वीआईपी के दिमाग की तरह खाली निकला। That's the end of our show. There we had some brilliant conversation over the coffee with Ravi Decision ji. Now he has to go for a morning walk. That's why we are ending this show. Thank you so much. बाबू बतियाते रहोगे, शो भी खत्म करो, हमको मॉर्निंग वॉक पे जाना है। मैं वही तो बोल रहा था, शो खत्म भैल, तू जा सकेला कहीं यहाँ बैठ के हमारा दिमाग चाहता है। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया केतन भाई, बहुत बढ़िया बाबू। बाबू use your body language. My morning walk has started. क्या बात है दुबेली। सुपर गौरव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केतन माइंड ब्लोइंग ब्रो। सुपर केतन, क्या बात है मेरी जान। वेल डन केतन।
कपूर ये बड़ा मेरे को परेशान कर रही है, इसको मैं जेब भी नहीं। भाई क्या हाल है? एक सेकंड जी, मैं आप सभी के लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या? ताली। वाह। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक बार जोरदार हमारे कलाकारों के लिए तालियां हो जाए। एक कलाकार हमेशा तालियों का भूखा होता है, क्योंकि पैसा क्या है? पैसा आपको बड़ी गाड़ी दे सकता है, लेकिन सुकून हमेशा तालियां देती है। वाह सही बात। वैसे पैसे से मुझे याद आया, एक जय कुछ। अरे यार आप ऐसे क्यों बैठे हो? रुको। नहीं मैं तुम खाना कुछ। भिखारी हो आप? हाथ में कटोरा लेके अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो मैं भिखारी हो गया? तो कल को मैं किसी गाड़ी पे ऐसे कपड़ा मार के कहूंगा दे दे तो मैं भिखारी हो गया? हाँ बिल्कुल। मतलब ये कलाकारी नहीं होती? क्या बात है? मतलब मेरा उस्ताद मुझे 18 साल तक कलाकारी बोल के भीख मंगवाता रहा हूँ। उस्ताद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कुत्ता। वैसे वो जो ऐसे गर्दन पे चाकू रख के कहते हैं जो कुछ है वो निकालो, वो क्या होता है? चोरी है वो तो। हाँ फिर तो ठीक भी सिखाया, मुझे लगा सब गलत नहीं सिखाया हो। सॉरी उस्ताद, मैंने आपसे ऐसी बात की, आप शक किया, मैं कुत्ता। अरे कुत्ते से याद आया, गौरव वीआईपी साहब कहाँ है? अरे साहब मैं आपकी मिमिक्री का बहुत बड़ा फैन हूँ भैया। क्या बात है साहब, इतनी बेहतरीन आप मिमिक्री करते हैं, इतनी बढ़िया आप आवाजें निकालते हैं, तो मेरे को एक छोटा सा काम है, कर देंगे? कर देंगे, बिल्कुल करेंगे। एक नीता अंबानी जी की आवाज में वॉइस रिकॉर्डिंग करनी थी, कर देंगे। क्या रिकॉर्डिंग करनी है? कुछ नहीं, यही कहना है कि मुकेश मेरे उस्ताद जी आ रहे हैं, उनको थोड़े बहुत 5-6 करोड़ रुपए दे दो। इतने पैसे कौन देता है? वो अपने सिंगर को बुलाता है तो देता है, मैंने देखा। वो तो अच्छे सिंगर्स होते हैं ना, आपको क्यों दे कोई? आपको पता है कौन है सुनील भाई? ये नसीर साहब का मौजा है। सुरेश जी वैसे आपका कुछ खो गया है यहाँ पे? वो मेरे को पीछे, लेकिन आपका जो खोया था वो मिल गई। ये स्माइल है, लगा लीजिए। क्या बात है? अरे ठाकुर साहब आप अमृतसर से है ना? मुझे वहाँ के कुचले छोले बड़े पसंद हैं। कुलचे छोले होते हैं? कुलचे छोले तो पैसे देके होते हैं ना, जो फ्री में मिलते हैं सड़क पे, वो कुचले छोले ही होते हैं। वाह वाह, फिर चली गई आपकी स्माइल। पता नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है किसी आदमी के साथ बार बार एक ही चीज खो रहा है। साहब अब लाफ्टर चैंपियन जीते, भाई जोरदार तालियां हो जाए हमारे भाई के लिए। भाई साहब आप ना बड़ी कमाल आपकी शायरी है, मैंने आपकी शायरियां सुनी है। भाई जूते कहाँ से लिए आपने? ये बड़े अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें भी मिल जाएंगे अभी, ऐसा लगे रहो थोड़ी देर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मिलेंगे भी मुंह पे। ये मोनोटोनस हो गया, रोज यही खाना मेरे को अच्छा नहीं लगता। एहसान साहब, साहब आपके अंदाज कितना सुंदर और कितना प्यारा है साहब, लेकिन आप जिस तरीके से कहते हैं ना ये कि भाई क्या हाल है, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी बड़ा स्लो भी हो जाते हैं साहब। एक दिन किसी के ऐसे मुबारकबाद देने गए, बच्चा को उनको कहते बेटे मुबारक हो,
उनका तब तक दूसरा बच्चा हो गया। उस्ताद जी उस्ताद जी आपका जो बस्ता है बहुत ज्यादा सस्ता है और आपकी जो शाल है वो तो बिल्कुल कमाल है और आपके सफेद सफेद बाल हैं ये मछलियों को फंसाने के जाल हैं। घोड़े ने उठ के मुझे दिया सुबह करके हाई फाई, और ये देखिए ये मेरी छाती पे उसके नाल है। वाह वाह बहुत बढ़िया। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, आज जो सबने ट्रिब्यूट दिए, हंस के दिए, हंसा के दिए और राजू श्रीवास्तव साहब के लिए दिए, तो मैं भी ट्रिब्यूट देना चाहूंगा और नाच के और गा के देना चाहूंगा। वो लेजेंड है जिनका नाम और काम सदा इस दुनिया में गूंजता रहेगा, इसीलिए उनकी गूंज आज यहां से पैदा करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सिद्धार्थ के लिए, बहुत बढ़िया। इससे पहले कि आज की ये शाम की जो कल से शुरू हुई है ये शाम, और आई थिंक हमारे शो के इतिहास की सबसे लंबी शाम रही है ये राजू भाई के नाम था आज का एपिसोड, और हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, हार्दिक धन्यवाद कि आप आए। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथी कलाकार आइए आप भी प्लीज ऊपर, इश्तियाक भाई, स्पेंदर, श्रीकांत मस्की। दोस्तों राजू भाई के सफर की एक छोटी सी झलक आप सबको हम दिखाना चाहते हैं, और हम विशेष तौर पे आभारी हैं आज तक चैनल के जिन्होंने हमें ये वीडियो भेजा है। प्लीज हैव अ लुक। 25 दिसंबर 1963 को कानपुर में जन्मे राजू श्रीवास्तव जब मुंबई आए तो किसी को नहीं पता था कि स्कूल में अपने टीचर की नकल उतारने वाले राजू एक दिन फिल्म स्टार्स की मिमिक्री से सबको गुदगुदाए। और आपके लिए पहला सवाल ये रहा। आप तो वही है ना जो बच्चन साहब की मिमिक्री करते हैं। सही जवाब, पहला ही सही जवाब। देसी जोक्स का समंदर, मिमिक्री का मास्टर, ऑब्जर्वेशन का जादूगर और यारों का यार, हमारा सुपरस्टार राजू श्रीवास्तव। सर वो आपकी सारी फिल्में बहुत बार देखी हैं और कई बार सिनेमा हॉल में पकड़ा गया हूँ क्योंकि स्कूल छोड़ के बैठा हुआ था वहां। अम्मा पीछे से आके ढूंढ लेती थी, वो पीछे से पकड़ा, यहाँ बैठे हो तुम, अब तुमका अमिताभ बच्चन खाना दे हैं, खाने के लिए हमरे पास आवत, हमारा करेजा खा लो। फिल्म देखा तो अमिताभ बच्चन तुमका खाना ना दे हैं। लेकिन बाद में जब मैं आपकी मिमिक्री से कमाने लगा तो मैंने कहा अम्मा अमिताभ बच्चन ही खाना दे रहे हैं। अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उन्हें कभी भुला ना पाएंगे। जब भी हम उनके जोक सुनकर हंसेंगे, वो भी कहीं ना कहीं मुस्कुराएंगे। हमारे प्यारे राजू भाई, आपको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। राजू श्रीवास्तव के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि मैं बहुत सालों से जानता हूँ। 85 में पहली बार मैंने जॉनी लीवर नाइट शुरू किया था, उसमें मेरे साथ काम किया और 10 साल तक 95 तक हम लोग साथ में रहे। छोटे भाई की तरह थे, बहुत ही मोहब्बत करते थे। और अचानक से राजू का जाना, आप समझ सकते हैं, झटका सा लगता है। और उनके परिवार वालों को, खासतौर पर उनकी बीवी को, शिका, उन सब के लिए आप सब प्रार्थना कीजिएगा। हम भी प्रार्थना करते हैं और हमारी प्रार्थना है कि राजू को ऊपर वाला उसकी आत्मा को शांति दे। और मैं धन्यवाद करता हूँ कपिल शर्मा शो का, और जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं शो में, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। May God bless you all. Thank you very much. कपड़े तुमने प्रियंका चोपड़ा वाले पहने हैं, निक जोनस का तुम्हें पता ही नहीं। वाह! अरे ऑफ कोर्स मुझे निक जोनस का पता है। दूर का तुम्हें सारा पता है, पास का तुम्हें कुछ नहीं पता। पता है, मुझे पास का भी पता है। वो मेरा घर पास में आ गया ना, मैं चलती हूँ। अर्चना जी, आपको मेरी फिटनेस का राज तो पता चल ही गया होगा। पता चल गया। पीछे भागता हूँ।
आपको क्या बता रहा हूँ, आपके पीछे भी तो कई भाग भाग के पतले हुए होंगे हैं? काश आप भी थोड़ा भाग लेती। शर्मा जी, शर्मा जी, शर्मा जी, सरप्राइज। हाँ फिर आगे सरप्राइज क्या? अब सरप्राइज नहीं हुए? मैंने आपके नाम की मेहंदी लगाई है। वाह, पहले तो मेरे नाम से राशन लाते थे तुम लोग, अब मेरे नाम से मेहंदी लगानी शुरू कर दी तुम लोगों ने। हट। क्या बोल रहे हैं आप शर्मा जी? आज करवा चौथ है, मैंने व्रत रखा है आपके लिए। मेरे लिए क्यों रखा बहन जी? अपने पति के लिए रखो जाके। बहन जी नहीं, बीवी जी। मैं भूल चुका हूँ। बीवी और महंगाई जितना याद रखो उतना तकलीफ देती है अर्चना जी। कैसी बातें कर रहे हैं आप शर्मा जी? सुबह से मैं भूखी प्यासी हूँ आधा आपके घंटा पहले तो सुबह हुई, क्या उठते ही डिनर करेगी तू? सुबह से भूखी प्यासी हूँ। अच्छा सुनिए ना, करवा चौथ बताइए ना, क्या गिफ्ट देंगे आप मुझे? किस बात का गिफ्ट? मैंने अगर व्रत तोड़ दिया ना तो सोच लेना क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है मेरी जान तुम्हारे व्रत पर टिकी हुई है? नहीं, तुम्हारी जान उस पड़ोस की तोती पे अटकी हुई है। खबरदार, उसकी तरफ गंदी नजर डाले तो मैं नहीं देख सकता। किसी दिन उस तोते की गर्दन मोड़ दूंगी मैं। हाँ, वैसे गर्दन से याद आया, करवा चौथ के बदले मुझे एक हार चाहिए, नेकलेस। गर्दन से तुम्हें नेकलेस याद आया? मुझे तो छुरी याद आ रही थी। गर्दन नेकलेस मांग रही है। नेकलेस ही क्यों मांग रही? 50 लाख रुपया भी मांग। तूने व्रत रखा है मेरी जान बचाने के लिए, फिरौती मांग रही है मेरे से मेरी जान बचाने की। सोचो। अच्छा वो फोन में चेक कीजिए ना, आज रात को चांद कितने बजे निकलेगा? चांद? चांद अभी मेरे साथ ही था, जॉगिंग कर रहा था। डर गया? थोड़ी देर में निकलेगा चांद। उधर नहीं, इधर देखो। मेरे व्रत से आपकी उम्र लंबी होगी। मेरी उम्र छोड़ो, अपनी हाइट लंबी करने के लिए कोई व्रत रखो। साथ में चलती है, ऐसा लगता है ट्रॉली बैग लेके जा रहा हूं मैं। कई बार लोग मुझे बोलते हैं भाई साहब आपका लैपटॉप वाला बैग रह गया। लोग तो हैरान हो जाते हैं कि लैपटॉप वाला बैग साड़ी पहन के क्यों घूम रहा है। लंबी बीवी चाहिए थी तो सीढ़ी से कर लेते शादी। तो सीढ़ी से कर लूंगा शादी जब मेरे को मौका मिलेगा, जब मेरी उम्र होगी ना शादी की। हाँ, और ये व्रत वगैरह रख के ना साबित करने की कोशिश मत कर मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम ही नहीं मानते, पूरी दुनिया मानती है कि मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। अरे तुम्हें नहीं पता एक व्रत की ताकत के बारे में? एक पत्नी अगर यमराज से अपने पति के प्राण वापस ला सकती है तो इसकी तो याददाश्त लानी है मुझे। अब पूरी दुनिया देखेगी इस व्रत की ताकत को। जितने कॉन्फिडेंस से ये अंदर गई ना, इतने कॉन्फिडेंस से अपने माँ बाप को लेकर गांव चले जाए, मजा ही आ जाए। खामखा मुझे शादीशुदा की डिग्री देने में लगे हुए हैं, जबकि मेरी पीएचडी और रिसर्च कहीं और चल रही है। काकू, क्या यहाँ पे मेरी बात हो रही है? हाँ, अर्चना जी कह रही थी आज करवा चौथ है, तुमने मेरे लिए व्रत नहीं रखा। लेकिन मैं अर्चना जी के लिए व्रत क्यों रखूं? उनके मेरे लिए नहीं, इसके मेरे लिए। अगर तुम व्रत नहीं रखोगी तो मेरी उम्र लंबी कैसे होगी? लेकिन तुम्हारे लिए व्रत तो तुम्हारी बीवी रखेगी ना, मैं क्यों रखूंगी? तुम्हें भी लगता है वो मेरी बीवी है? हाँ? मुझे तो लगता था खूबसूरत और हॉट लड़कियां कभी किसी अफवाहों में नहीं पड़ती। तुम पड़ जाती, तुम मान लेती हो अफवाहों को। नहीं, मैं भी कोई अफवाह में नहीं मानती। मैं खूबसूरत और हॉट हूँ ना। तुम भी कुंवारी, मैं भी कुंवारा। तुम चाहो तो किसी भी कुंवारे के लिए व्रत रख सकती हो। किसी भी कुंवारे के लिए? हाँ, नहीं, जो तुम्हारे सबसे ज्यादा नजदीक हो। उस्ताद जी के लिए? उसके लिए शराब रखो तुम। तो उसकी 2 बार मरने की उम्र निकल चुकी है जिसके लिए तुम व्रत रखने की बात कर रही हो। किसी हैंडसम लड़के के लिए व्रत रखो। टॉम क्रूज के लिए रख लो? आएगा शाम को टॉम क्रूज छन्नी में मुंह दिखाने अपना। नहीं ना, हैंडसम लड़का मतलब जैसे मैं, इससे ज्यादा डायरेक्ट मैं नहीं हो सकता। अच्छा, तुम्हारे लिए? लेकिन मैं पूरा दिन भूखी प्यासी नहीं रह सकती। लंच के बाद रख लूं, चलेगा? नहीं, मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा, ब्लॉकेज आ जाती है ऐसा कुछ करोगी तो। ब्रेकफास्ट? टांग वगैरह तो उसमें भी टूट सकती है, ब्रेकफास्ट में भी। देखो, मैंने सुना खूबसूरत लड़कियां किसी को कुछ नहीं होने देंगी, तुम मुझे कुछ होने दोगी? नहीं, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। मैं खूबसूरत और हॉट हूँ ना, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। तो फिर मैं तुम्हारा व्रत पक्का समझू? पक्का, पिंकी प्रॉमिस। पिंकी का नहीं, अपना वाला करो, मेरे को पिंकी से क्या लेना देना। अरे पिंकी प्रॉमिस मतलब सच्चा वाला प्रॉमिस। अब मैं जाऊं करवा चौथ के लिए रेडी होने? प्लीज। वाओ, अर्चना जी आप देख रही हैं, 2 लड़कियां मेरे लिए व्रत रख रही हैं। कहीं मैं अमर ही ना हो जाऊं। अमर होके क्या करना है, सारी दुनिया चली जाएगी, अकेला घूमता फिरता रहूंगा। नो। लेकिन इसका तो ठीक है, बिंदु का व्रत तोड़वाना पड़ेगा। अगर भगवान ने इसकी सुन ली और मैं सच में इसको पत्नी मान बैठा, उफ। पानी पूरी।
अभी तुड़वाता हूँ बिंदु का व्रत। पानी पूरी। अबे नाम लेके बोल, बोल बिंदु पानी पूरी। इधर बिंदु नहीं सर, रामलाल पानी पूरी। अबे राम के लाल। इधर आ। इस घर में एक औरत रहती है, उसका नाम है बिंदु। ये ले 100 रुपया, उसको बोल बिंदु पानी पूरी, बिंदु। सर इस काम के लिए 100 रुपया कम नहीं लगता है। 1.5 करोड़ दूं तेरे को? कौन बनेगा करोड़पति में यार? साले 65 रुपए का तेरा मुंह, तेरे को 100 रुपए दे रहा हूँ। चल बोल, बोल बिंदु पानी पूरी। बिंदु पानी पूरी। बिंदु तेरे साथ ठेला लगाती। बिंदु जी बोल, बिंदु जी बोल। बिंदु जी पानी पूरी, बिंदु जी पानी पूरी। अरे कौन चिल्ला रहा है मेरा नाम? कौन चिल्ला रहा है मेरा नाम? मैडम पानी पूरी। देखो आज ही आना था व्रत मेरा, जाओ यहाँ से वापस। खा ले चुपचाप, क्या व्रत के चक्रों में पड़ी है? बड़ी स्वाद चाट पपड़ी बनाया, तीखे गोलगप्पे। अगर गोलगप्पे तीखे हैं तो मेरे सुहाग के आगे सारे स्वाद फीके हैं। वाह, उधर जा, गुलजार साहब की काम वाली के ऑडिशन हो रहे हैं, दे जाके। तू क्या खड़ा खड़ा दिख रही? जा यहाँ से। क्यों जाए? बोल, मेरा इसमें पार्टनरशिप है, नहीं जाएगा वो। अरे बाप रे बाप। गोलगप्पा गोलगप्पा। ये नहीं, इधर है गोलगप्पा। ए बिंदु, बताओ मोहल्ले में पानी पूरी वाला है, किसी ने बताया भी नहीं। अरे तुमने व्रत रखा ना पापा के लिए? अरे पानी पूरी है। अरे पानी पूरी देख के औरतें अपना आपा खो देती हैं, तुमको पापा की पड़ी है। ए जी फटाफट 3 प्लेट लगाओ। अरे मम्मी तुम्हारी 3 के चक्कर में पापा का चौथा हो जाएगा। अरे चौथा गया तेल लेने, उनके चक्कर में 9 हो चुका है। और हम उनको जानते हैं, जिसका 9 के बाद कुछ नहीं हुआ तो 3 प्लेट खा लेंगे तो क्या उखड़ जाएगा। मम्मी क्या कर रही हो तुम? मजाक कर रहे हैं, व्रत तोड़ने के बाद खाएंगे। मैं ना सरकार से डिमांड करूंगी कि करवा चौथ के वक्त ना इन लोगों को बैन कर दे। चलो आप अंदर। ए देखो पति तो सुनता नहीं, सरकार से गुहार लगाएंगे। चलिए तुम चलो। पानी पूरी। पानी पूरी? ओह माय गॉड, कप्पू माय फेवरेट पानी पूरी वाला। इधर क्या कर रही हो? ऐसी चीजों के पास नहीं जाना, ऐसी चीजें व्रत तोड़वा सकती हैं। ओह गॉड, खूबसूरत होना भी एक गुनाह हो गया है। अब आप ही बताइए अर्चना जी, क्या जमाना आ गया है, एक खूबसूरत लड़की चैन से सांस भी नहीं ले सकती। पानी पूरी। साले सिर्फ पूरी पूरी है, पानी 12 बजे आएगा। हट। देखो तुमने पिंकी प्रॉमिस किया था, और तुम्हें तो पता ही होगा खूबसूरत और हॉट लड़की व्रत वाले दिन पानी पूरी नहीं खाती। फिर तुम खाओगी बताओ? नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। मैं तो खूबसूरत और हॉट हूँ। या पानी पूरी। क्या है बे? पानी पूरी तेरे को शर्म नहीं आती? करवा चौथ वाले दिन आके मोहल्ले की भोली भाली लड़कियों का व्रत तोड़वाता है पानी पूरी खिला के। कप्पू, भोली भाली नहीं, खूबसूरत और हॉट। खूबसूरत और हॉट भी? हाँ तो व्रत तोड़वाएगा तुमका। चल भाग यहाँ से। तुम यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? चांद निकलने वाला, तैयार होके क्यों नहीं आ रही? कमाल है सर, अभी आप व्रत तुड़वा रहे थे, अभी आप व्रत करवा रहे हैं, क्या मैटर चल रहा है? हम मुंह भी तुड़वाते हैं, तुड़वाओगे? नहीं। कपड़ी जैसे मुंह वाले। चल भाग यहाँ से। पानी पूरी। आराम से बोल, साले कबाड़ी है तू। तुमने करवा चौथ किसके लिए रखा है? मैंने अपने प्यार कप्पू के लिए ये व्रत रखा है। कप्पू मेरा पति है। कप्पू मेरा प्यार है। मैंने उसके साथ 7 फेरे लिए हैं और मैंने उसके साथ आंखें 4 की हैं। कप्पू मेरे दिल में आता है और वो तो मुझे समझ में भी आता है। तुम चाहकर भी उसे मुझसे दूर नहीं कर सकती, और तुम चाहकर भी उसे बांध कर नहीं रख सकती। इतना भरोसा है अपने प्यार पे तो कोशिश करके देख लो। मैं तुम्हें अपने कप्पू का पू भी नहीं लेने दूंगी। छी, मुझे तो पूरा कप्पू चाहिए। मुझे भी, मुझे भी, मुझे भी, मुझे भी। कोई मुझसे तो पूछ लो। अर्चना जी। हाँ जी। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था मेरे हाथ में 2-2 लड्डू होंगे। बिल्कुल, मैंने भी नहीं। शर्मा जी। हैं जी? शर्मा जी। क्या कर रहे हो आप शर्मा जी? हाँ, कब से लड्डू लेके क्यों खड़े हो आप हाथ में? लड्डू? अब गजल कहाँ है?
गजल? मैं सपना देख रहा था। और तुझे तो मैं सपने में लाइक नहीं करता, तू रियल में आ जाती है मुंह उठा के। मैंने तुम्हें चांद देखने के लिए कहा था, तुम सपने देख रहे थे। हाँ अर्चना जी, एक ऐसा व्रत होना चाहिए जहाँ ये आदमी भूखे रहेंगे, तब इन्हें पता चलेगा। तो उसमें क्या है, जिस दिन तुम लेडीज का मूड खराब होता है आदमी बेचारा भूखा ही सोता है। हाँ तो ठीक है, तो तुम मानते हो ना कि सारे मर्दों को रोटी हम औरतें ही खिलाती हैं। वो जमाना गया, अर्चना जी के किचन में जाके देखो, तुम्हें पता चले। हाँ, ये जो तुम टू टू करके मोबाइल पे ऑर्डर करती हो ना, 2 मिनट में जो खाना लेके आते हैं सब मर्द लोग ही आते हैं। होटल में जाके देखो, जितने सारे शेफ हैं सब मर्द लोग खाना बना रहे हैं। हाँ, माँ की दाल भी बाप ही बना रहा है। हाँ, बढ़िया ही। अब जब बाप बना ही रहा है तो फिर मेरा ऑर्डर भी ले लो, 8 गुलाब जामुन। तुम्हारा बाप नहीं बना रहा है। बस 8 गुलाब जामुन, वो तो हमारे पति अकेले ठूस लेंगे। हाँ तो फिर 24 गुलाब जामुन कर दो, पालक पनीर, आलू गोभी, मलाई और कोफ्ता। मेरे लिए पिज्जा, पास्ता, बर्गर और कसाटा। ओह वाओ, कसाटा। कसाटा दूं मैं एक चमाटा? उसको चमाटा देने से पहले तुम्हें मेरी गाल पे से होके गुजरना पड़ेगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पति को ज़ुगाटो वाला बना के रखा है, जिसके लिए व्रत रखा ना उससे मंगवाओ। उसी से तो मंगवा रही हूँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ शर्मा जी? जो वो बोल रही है वही तुम सुन रही हो। मेरा सुनो, चांद निकला है, इधर मुंह करो, उधर देखो, चांद निकला, व्रत तोड़ो, उसको आगे श्रीलंका भी जाना है, फटाफट। अरे चांद तो श्रीलंका चला जाएगा, लेकिन मेरा मलिंगा कब आएगा? मुझे व्रत तोड़ना है। देखो चांद। शर्मा जी यहाँ आइए अब। कपू इधर। हाँ। इधर। कपू इधर। इधर। मैं किधर देखूं मैं? इधर देख। अरे बिंदु, बिंदु, बिंदु क्या हो गया तुम्हें? बिंदु मुंह खोलो, बिंदु, बिंदु पानी पियो। पानी पिलाई, बेचारी सुबह से व्रत है। बिंदु, बिंदु पानी पियो। बिंदु, आपके हाथ से पानी नहीं पिएगी वो। क्यों, मेरा पानी गीला नहीं है? बिंदु, आज करवा चौथ है, वो अपने पति के हाथ से पानी पिएगी। तो मैं इसकी बहन हूं, मैं पति तो हूं। हेलो बिंदु, 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 मैं तुम्हारा हस्बैंड कप्पू। कप्पू मुंह खोलो, पानी पियो। हाँ शाबाश। शर्मा जी, आपने मेरी व्रत का ताकत देखा? हाँ, व्रत की ताकत भी देखी और तुम्हारी कमजोरी भी देखी। एक व्रत में बेहोश होगी तुम। मैंने कहा था शर्मा जी, करवा चौथ पे याद दिला कर रहूंगी कि मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। देखिए, आई लव यू शर्मा जी। एक मिनट, बोल। जैसे बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया देते हैं, राइट, ऐसे ही होश में लाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है कभी कभी। कप्पू, गजल। ओहो गजल, कुंडल खराब हो गए सारे। गजल, शर्मा जी, मैं तुम्हारी धर्म पत्नी हूँ। तो किसी प्यासे इंसान को पानी पिलाना धर्म का काम होता है, और अगर प्यासी लड़की हो फिर तो बड़ा मजे का काम है। तुम पियो। शर्मा जी, आपको क्या प्रॉब्लम है बहन जी? चलो गजल, चलो चलो, हम पे हमला हो गया है। अर्चना जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अपने ईमेल आईडी का पासवर्ड याद है तो आप कहेंगी जाहिर सी बात है कि नहीं मुझे नहीं याद। और अगर मैं ये इनसे पूछूं कि अपने पति के मोबाइल का कोड याद है, झट से बोलेंगी हाँ। क्योंकि पति चाहे कितना भी शरीफ हो, नेचर भी कुछ चीज होती है। आज जो हमारे गेस्ट यहाँ पे आ रहे हैं, इनकी फिल्म का नेम है कोड नेम तिरंगा। तो एक एक करके अपने मेहमानों को यहाँ पे बुलाते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड परिणीति चोपड़ा। परी, वेलकम टू माय शो, वेलकम टू माय हार्ट बेबी। मैं एक बात सबको बताना चाहती हूँ। आज मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं। कहाँ दीदी, कहाँ? तो क्या कह रहे थे बेबी? मैं कह रहा था दीदी आती नहीं आजकल। जिंदगी में स्कूल कभी मम्मी पापा को लेके नहीं गई, हमारे शो में मम्मी पापा को लेके आई। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, बड़े प्यारे लग रहे हैं आप दोनों।
एक तो ना ये परी का ना हमने कभी कोई अफेयर भी नहीं सुना, पता है? अफवाह ही हो चाहे, अफवाह भी नहीं सुनी। या तो है ही नहीं कोई बॉयफ्रेंड या सामने नहीं आने देती। मतलब अब सवाल ही मेरे ऐसे, मैं या क्या फिर करूं? इतने बुरे बुरे किए कि मैं किसी को बताए नहीं। ओह, पंजाबियों की फैमिली में क्या होता है, बड़ी बहन ब्याही हो, बड़ा भाई ब्याही हो, तो जिम्मेदारी वही ले लेते हैं। हाँ। तो ऐसा तो नहीं दीदी जीजा ने कोई जिम्मेदारी ढूंढ ली कि हम लोग परी के लिए रिश्ता ढूंढेंगे? मैंने तो सबको काम पे लगाया हुआ है। मतलब अच्छा। आज सबको लगा के जाऊंगी, जो मेरे लिए लड़का ढूंढेगा उसको शादी पे इनविटेशन भी दे सकती हूँ। बट लड़का ढूंढो गाइस मेरे तो लिए। इनको इनका काम है, रिश्ते हाँ। करवाती हैं ये। मैम एक सोने की अंगूठी और एक सूट लेना इन्होंने बस। मैं आपको 5 अंगूठियां दूंगी, बस लड़का ढूंढ के लाओ। 5 तो छीन ही लेंगी वो, आप नहीं भी दोगी तो। मैं ये बोल रहा था कि अगर कोई मतलब दीदी की तरह तुम्हें कोई इंटरनेशनल लड़का पसंद हो तो मुझे बोल देना, मेरे आजकल टूर बहुत लग रहे हैं। Oh my goodness! I'm flying to Busan tonight, you Oh, know? you're flying to Yeah. Busan? Oh, my international couple. So oh many my international God. awards. परी तुम बहुत प्यारी लग रही हो, आओ बैठ के बातें करते हैं। परी के लिए जोरदार तालियां। परी, ये कोड नेम तिरंगा जो फिल्म है, हाँ जी, जब आपने साइन की, हाँ, सबसे पहला कारण क्या था? अरे यार मैं बोर हो गई थी। सब लोग मुझे बोलते थे इतनी प्यारी है, कितना हंसती है, कितनी क्यूट है। तो जैसे ही मुझे डायरेक्टर ने बोला एक्शन करने को मिलेगा, मैंने तो कुछ भी सुना नहीं। मैंने कहा मैं एक्शन हीरोइन बनना चाहती हूँ। 10 साल हो गए हैं, अभी टाइम आ चुका था, मैंने साइन कर दी। क्या बात है, हमने ट्रेलर देखा, बहुत ही कमाल का काम किया आपने। थैंक यू। तो दोस्तों अब वक्त है फिल्म के एक और अहम किरदार को इस मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच रॉकस्टार हार्डी संधू। जोरदार तालियां हार्डी के लिए। क्या बात है संधू साहब, आइए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भाजी। हार्डी का सिर्फ नाम ही हार्डी नहीं, परफॉर्मेंस भी बड़ी हार्ड होती है। हार्डी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। थैंक यू भाजी। हैंडसम लग रहे हो एज ऑलवेज। थैंक यू भाजी। हार्डी, एक बात बताओ, जैसे आप इतने हैंडसम में बैचलर हैं, हार्डी आपका नाम है, कोई खूबसूरत लड़की आती है तो थोड़ा सॉफ्ट होते हो कि हार्डी रहते हो आप उसके सामने भी? क्योंकि मैंने आपका इंस्टाग्राम के नीचे कमेंट भी पढ़े, बड़ी लड़कियां आपको कमेंट्स करती हैं, हार्डी ओ माय बेबी, ये सब फायर वायर बना के भेजती हैं। भाई मैं सॉफ्ट इंसान ही हूँ, मैं वैसे नाम ही हार्डी है, मैं तो पूरा सॉफ्ट इंसान हूँ, प्यार से बात करता हूँ। ये सब जेलेसी से हो रहा है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है अच्छा। जानने में। ये सब जेलेसी में हो तो रहा है। जिसमें है उसने कौन सा भाव दे दिया? ओ पिताजी। हार्डी का ना स्टाइलिंग सेंस बड़ी मजेदार है। हाँ। और मैंने बड़े बार आपको देखा है, आप ना वो लूज लूज कपड़े जब पहनते हो, हाँ जी, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं आप पे। थैंक यू। तो ये आपकी अपनी चॉइस से लेते हैं आप, या फिर आप ये सोचते हैं कि एक बार पहन के बादशाह को भेज दूंगा? जो नहीं, मैं आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है वैसे, पर बहुत लोग ऐसे करते हैं। बादशाह भाई को तो वो तो खुद अपने कपड़े बहुत खरीद के, उनके पास तो बहुत है, पर ये ट्रेंड चल रहा है। मेरे को कहते हैं अपने कपड़े दे दो, हम बेच देंगे आगे, आपको थोड़ा सा उसमें से शेयर दे देंगे। अच्छा। पर मैं मेरे स्टाइल है भाजी, वो बड़ा कमाल का स्टाइल है जी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इस फिल्म में जो आप परिणीति को एक्शन करता हुआ देख रहे हैं, वो कोई इजी जॉब नहीं है। इन्होंने 3 महीने उसके लिए पहले ट्रेनिंग ली कैरेक्टर में जाने के लिए, और बड़ा कमाल का एक्शन किया आपने। और उसके पहले जो आपने रोमांटिक फिल्में की हैं परी, उसकी ट्रेनिंग का क्या प्रोसीजर होता है? क्यों उसके लिए भी ट्रेनिंग करनी पड़ती है कि मतलब ऐसे ही है? मैं क्या बताऊं, मैंने बहुत रिहर्सल की उसकी, बट उसका कुछ बना नहीं। और जितने मेरे हीरो बनने वाले थे वो तो कहीं और शादी कर गए। अभी मैं क्या करूं? तो फिर एक्शन पिक्चर ही करनी पड़ी मुझे। चलो फिल्मों में ना सही, हमें रिहर्सल पे बुला लिया करो। परिणीति, हमने देखा आपकी एंट्री जो है बोट पे हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें एक्सप्रेशन देने हैं कि हम तो डर नहीं रहे, हाँ। हमें तो उसको पकड़ना है, और गहरे पानी में खुद को डर लग रहा होता है कभी कभी। हाँ। कभी ऐसा आपके साथ हुआ कि एक्सप्रेशन देने पड़ रहे हैं कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता? ये पूरी पिक्चर ही ये था। ये जो आप बोट का शॉट देख रहे हो, हाँ। उस दिन हार्डी नहीं था, हम लोग ये शॉट ले रहे थे, और ये शॉट में कुछ -10 -11 का टेम्परेचर था। ओहो। और पूरी जो यूनिट थी वो जैकेट और मफलर और ये सब पहन पुन के, मास्क वास्क पहन के, और मुझे एक काली टी शर्ट में, एक हाफ स्लीव टी शर्ट में पहना। तो किसी को ये नहीं पता कि नीचे मेरे पैरों में कितने कंबल रखे हुए हैं मेरे को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि हम लोग बोट में थे, हवा लग रही थी, एंड ये मेरा एंट्री शॉट था। तो रिबू सर ने मुझे बोला बस इसमें तुम्हें हीरो की तरह खड़े होना है। मैंने कहा हीरो की तरह या हीरोइन की तरह?
उसके बाद जब हार्डी आया मैंने बोला हार्डी जैकेट दे, हीट पैचेस दे। हम लोग मतलब आई थिंक आधे से ज्यादा हमारी दोस्ती इसलिए हुई क्योंकि हम दोनों को बहुत ठंड लगी है इस पिक्चर में, इसलिए हम इतने क्लोज हो गए। बहुत ज्यादा कपिल अभी ये अपना जैकेट वैकेट उतारने वाला है यहीं पर। नहीं, इसलिए मैं अपना जैकेट पहन के आई हूँ आज। नहीं, ठंड तो मुझे भी लग रही है पर अच्छा, ऐसे दोस्ती हो जाती ज्यादा ठंड में? उससे पूछ। आगे बढ़ने से पहले वक्त है फिल्म से जुड़े दूसरे अहम किरदारों को और फिल्म के डायरेक्टर साहब को मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर रजित कपूर, मिस्टर शरद केलकर और डायरेक्टर साहब रिबुदास गुप्ता। सर जी प्रणाम। शरद भाई सर वेलकम। इन पाप लगना देखी फिल्म में तो की नहीं, कम से कम बगल में तो बैठ जाती। क्या है ब्लैक ब्लैक मर्ज हो रहा है रिबू साहब। आप इधर आ जाओ। मेरा भरा। अच्छा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं, अभी हाल ही में फिल्म इंडस्ट्री को नेशनल अवार्ड मिले हैं। उनमें से रिबू सर और शरद भाई भी हैं जिन्होंने घर पे बैठ के अवार्ड्स देखे हैं। कहने का मतलब है कि जोक सपाट। मेरी फिल्म को मिला है अवार्ड नेशनल। अरे भाई मैंने इसलिए क्या बात है। एक्सक्यूज मी, मेरी फिल्म को भी मिला है, साइना को। थैंक यू वेरी मच। मजाक अपनी जगह सर। एक बड़ी अच्छी बेहतरीन फिल्म जा रही है बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जिसमें श्री कपिल शर्मा जी ने काम किया है। श्री कपिल शर्मा, श्री तो कैसा लग रहा है आपको उनको साक्षात देखकर? देखो आपकी फिल्म की प्रमोशन तो हमारे शो में हो रही है, तो मैं अपनी कहाँ करूँ? मैं बीच बीच में थोड़ी थोड़ी डाल देता हूँ उस हिसाब से। धन्यवाद आपकी बेस्ट विशेस के लिए। रजित सर को हम लोग व्योमकेश बख्शी के टाइम से देख रहे हैं। इनको ना जासूसी का बड़ा शौक है, बड़ा मजा आता है इनको। राजी में भी अपनी बेटी को जासूसी के लिए भेजते हैं, इस फिल्म में भी ये जासूस बने, परिणीति से जासूसी करा रहे हैं। सर आपकी कभी सोसाइटी वालों ने आके कहा है कि हमें सीसीटीवी पे भरोसा नहीं, 2 घंटे आप बैठा करो? सीसीटीवी निकाल दी थी मेरे घर के बाद से। पर पता है मैं सच्ची मानने लग गया था कि ये केस सुलझाते हैं। एक बात मैंने रजित सर के बारे में और नोटिस किया है, इनके जितने भी आप प्रोजेक्ट्स देखेंगे, आप राजी, उरी, रॉकेट बॉयज, अटैक, रॉकेटरी और अब कोड नेम तिरंगा, ये सारी जो फिल्में हैं ना नेशनल इश्यूज के अराउंड है। सर आप नेशनल इश्यूज की वजह से करते हैं कि कोई फाइनेंशियल इशू भी है? वो भी है पर जो भी आप करते हैं कमाल करते हैं सर। थैंक यू। और शरद भाई? बहुत बढ़िया कपिल। शरद भाई आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, आप ना अपने कोई स्पीकर लॉन्च करो। पता क्यों? इनकी आवाज इतनी भारी है ना कि जब ये बोलते हैं ना, जब इन्होंने बाहुबली में अपनी आवाज दी तो मैं तो पहचान गया था, मैं सालों से जानता हूं। इनकी आवाज आती है तो सीट के नीचे कुछ होता है है ना, गुर्र गुर्र होता है। आपको अगर मसाज लेनी हो ना, जिन गाड़ियों में कई बार गाड़ियों में मसाज होती है, आप शरद भाई के सामने बैठ जाओ, इनको बोलो कुछ भी बोलते रहो, गायक का ऐसे बोल दो, ये बोल लेंगे ना और आपकी कुर्सी में मसाज होने लगती है। पता है इतनी भारी भरकम आवाज है। भाई कुछ खास किया आपने कि वैसे ही भारी हो गई? नहीं परेशानी है कई बार तो ये। और जानबूझ के और कर रहे हैं अभी। शरद भाई आपने इनको बहुत जगह देखा, टीवी में बहुत काम किया है, टीवी में ना बड़े पारिवारिक रोल किए हैं इन्होंने। फिल्मों में आप देखो, रामलीला में इनकी रणवीर से लड़ाई हो रही है, हाउसफुल 4 में अक्षय कुमार साहब से लड़ रहे हैं, भूमि में संजय दत्त साहब से लड़ रहे हैं, इस फिल्म में परिणीति से लड़ रहे हैं। सर फिल्मों में जब आप कोई रोल लेते हैं वो आसानी से मिल जाता है कि कास्टिंग डायरेक्टर के साथ मारपीट करनी पड़ती है आपको? आपने सोच के रखा कि नहीं मैंने संस्कारी वाले रोल टीवी पे करने हैं और गुंडे मवाली वाले मैंने उसमें करने हैं, ऐसा कैटेगरी? मैं रियल लाइफ में बहुत अच्छा हूँ, तो कहीं ना कहीं वो जो अंदर का एक हर आदमी के अंदर राक्षस होता है वो कहीं ना कहीं निकालना पड़ता है जी। तो वो मैं स्क्रीन पे निकालता हूँ। घर में बड़ा सभ्य अच्छा इंसान हूँ मैं। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, रेडियो सुन रहा हूँ। अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में एक खूबसूरत गाना है। अच्छा हम बना के भी बोलते तो हमसे नहीं होता है, कसम से ऐसा लग रहा है गुलाम अली साहब खा लिए आपने, ऐसा नहीं इतनी बेस है ना भाई। मैं मतलब विजुलाइज कर रहा हूँ इस वक्त। Pari, look at you all grown up. How are you, darling? I'm good. Oh my God, Pari, तुम सोफे पे क्यों बैठे हो? किसी फूल पे बैठो, कदी इससे फूलते कदी उससे फूलते। यार मेरा तितलियां वर्गा। Oh my God.
You are built like a bhamra, not like a titli. You should go like. Vibhu sir, I love your name. Oh, thank you. Hey boo boo. Hey boo 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 boo. Hey boo boo. Vyomkesh Bakshi. My childhood has gone on that show, really. And you. एक बार बस कुछ भी कह दो. Hi, Churan. My God, that voice. Just say something again. Hi, Churan. कैसे हो? Ooh. That was goosebumpish. My God, काटते हैं उसका गला. Wow, it was amazing. Now that I'm over here, I have to start my show. जैसा कि आप जानते हैं, my show where we've got sizzling conversations or a cup of coffee and a lot of gossip about the industry, inside the industry, outside the industry, everywhere. And now I'd like to introduce the man of many shades, literally with his clothes, and my 3 a.m. friend every day. Please welcome Fanvi. Archie, Hi. you're looking younger by the day, darling. I love you, darling. Sharan, bro, kill कर. तू सबको kill कर, bro. तू सबको kill कर. Kapil man, what's up, man? Hardy. Madipa! I love you, man. Wow, man. What a voice. What an actor. Super talent. Pariniti. Ricky Bell ki lady. Wow. Hello, sir. Hello, superb. Hi, sir. How are you? Hi. Churan. Wow. What nice. Super. Sir, Chopra Saab. Amazing. Chopra. किसी के किसे हंस रहे तो नहीं गए? अपना टाइम आएगा. इसकी एनर्जी का रिमोट मेरे पास है. रेगुलेटर 5 पे था, इसको 2 पे करता हूँ. 1 सेकेंड. हाँ, एनर्जी डाउन. पीछे आ. Nice. Now that you're on the coffee couch, let's begin our conversation. Yeah, man. Yeah. Here's my. Oh my God. यार इसकी बैटरी कम हो गई. इसको चार्ज कर दोगे प्लीज? I would love to do that, man. Wow, thank you. 151% बैटरी. Amazing. Let's begin the conversation. यार कॉफी तो पियो. Oh yeah, I love this coffee, man. Yes, I love this. कंट्रोल. वो कॉफी गरम है, उसे पीने से पहले ऐसे करो. फू. PH-triple-O. फू. PH-triple-O. Nothing can be done about his energy. I love your show, man. I just love your show. You are super, man. Too good, Mandeep, let's not go there with all these positions, okay? Now, let's begin the conversation. The first question. You have been a versatile actor. You've done the Khilji. You've been the gully of the boy. You've done so many things. कोई ऐसी फिल्म जो आप चाहते हैं कि आप करें? Churan, I always wanted to do a film, Jurassic Park, man. Jurassic, oh, lovely movie. Yes, I love that character. I know, Sam Neill. No. The other Jeff Goldblum. No, the main lead, dinosaur. I always wanted to be a dinosaur, man. Good, man. Did I hear dinosaur? He wants to play a dinosaur. Yes. Wow, that will be amazing. दिखाओ ना अपना dinosaur. करके यहाँ पे. क्या बोला? दिखाओ ना अपना dinosaur करके. See, listen, I'll be the director. I say action and you start with the dinosaur. Okay? Yeah. All right. Action.
टाइम आएगा ब्रो। तो टाइम Sit. Now that was a brilliant dinosaur. I think next franchise of Jurassic, you are doing a movie definitely as a T-Rex. Now, this brings us to the most exciting part of the show, the rapid fire. Rapid fire, woo! Rapid fire, yee! Rapid fire, woo! आजा, बैठ जा. Come, sit. All right, let's begin the rapid fire. The very first question. आपको परिणीति के बारे में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? चूरन, परिणीति के बारे में सबसे अच्छी चीज लगती है उसके जीजा निक जोनस मैन। निक जोनस। निक जोनस में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? निक जोनस के बारे में सबसे अच्छा लगता है उनकी साली परिणीति मैन। एक सेकंड, जब परिणीति कहना तो इतना घूम के क्यों आए? एनर्जी बहुत है, 1 मिनट में अमेरिका घूम के आ गया ब्रो। All right, second question. अगर आपको एक दिन के लिए हाडी संधू बनने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे? मैं ये मौका गंवाना चाहूंगा दोस्त, क्योंकि there is only one हाडी संधू, my मदीपा ब्रो। मदीपा, you're just amazing man। भूल गया? मैं बोल देता हूं। See, listen, साफ बात है, he's a brilliant actor. चीते की चाल, बाज की नजर और हादी संधू के परफॉर्मेंस पर संदेह नहीं करते। मंडे भी नहीं करते, ट्यूसडे भी नहीं करते, फ्राइडे करते हैं ये अपनी फिल्म में रिलीज। एंड फनवीर इज द बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस हिट इन आवर कंट्री। जे मला माहित नाही ते सांग, टेल मी व्हाट आई डोंट नो। क्या बोलती पब्लिक? मेरी जान, I love you, man. Superman. Fabulous. All right, let's not go there. Last question. ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो आपको करके पछतावा हुआ? फनवीर सिंह। क्यों? बहुत एनर्जी लगती है ब्रो, बहुत एनर्जी लगती है। जाते आखिरी सवाल। Recently we all saw, the entire nation saw the photo shoots that you did. बिल्कुल रवे में लिपटा हुआ पापलेट लग रहे थे जो आप जमीन पे लेट के बिल्कुल। Now tell me, इस फोटो शूट के लिए आपकी क्या तैयारी थी? तैयारी तो नहीं थी ब्रो, मैं तैयार होने जा रहा था, उससे पहले फोटोग्राफर ने मेरी एक बार वो फोटोग्राफर मेरे हाथ लग जाए, उसके मैं ततर बजा दूंगा। You seriously want to meet that photographer? I would love to meet him. See, listen, this couch over here is a couch of manifestation. यहाँ जो बोला जाता है वो सच हो जाता है, and ये सच हो चुका है. The photographer is here. Let's invite that photographer. सर मैडम थोड़ा राइट सर, एक वेरी गुड सर। बाबा कैसे हो बाबा? बहुत अच्छा, तूने मेरी फोटो खींची? हाँ बाबा, मुझसे बिना पूछे खींची? जी बाबा। तेरी हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। हमें गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। आज बड़ा सजधज के आई है। थैंक यू। सुंदर फिर भी नहीं लग रही। वैसे भी हम आपके लिए सजधज के नहीं आए हैं। हाँ, किसके लिए? आज क्या है कि आज हमने जो पिया है ना वो हमें लेने आए हैं, इसलिए। तेरे को कोई पिया हुआ ना लेके जाए। तेरा पिया कहाँ से आ गया? ऐसी बात नहीं है। परी जी जैसे आपको लोग परी परी कहते हैं ना जी, हमें भी लोग हमें पापा की परी कहते हैं। तू पापा की परी नहीं, तू पापा का प्रमोद है तू। पापा की परी ऐसी औरतें होती हैं, जूस पीने के बाद ग्लास खा जाती हैं। पापा की परी कहाँ से? पापा का प्रमोद। ओह माय गॉड। यहाँ कौन दूल्हा तेरा? हमारे यहाँ ऐसा नाम लेना अलाउड नहीं है। अच्छा। वैसे भी हमको शर्म भी बहुत आ रहा है।
हम एक शेर अर्ज कर दें। हाँ इरशाद। उधर होके करो, पहले भी इधर कर गई थी तुम। इरशाद इरशाद। अर्ज किया है। ओके। इरशाद। जिनके लिए हम दुनिया के ताने सहते हैं, जिनके पास घर तो बहुत है लेकिन वो हमारे दिल में रहते हैं। दिल के हैं वो बहुत ही सॉफ्टी सॉफ्टी, लेकिन दुनिया वाले उन्हें हार्डी हार्डी कहते हैं। ओए वाटर कूलर, हार्डी ऐसी हरकत कर ही नहीं सकता, झूठ बोल रही है तू। हाँ तो हमने भी इन्हें शादी से पहले ऐसी हरकत करने से मना किया है। नहीं, अलाउड भी नहीं है। लेकिन आपको यकीन नहीं हो रहा है, हार्डी जी इनको बताइए ना। इनका गाना, परिणीति जी सर, इनका एक गाना आया था सिंड्रेला सिंड्रेला। किससे कह रहे थे? हमें से कह रहे थे सिंड्रेला। सिंड्रेला नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे सिलेंडर ला, सिलेंडर ला। तू सिंड्रेला सुन के आगे झूठ बोलती है। सिलेंडर हमें काहे लाने के लिए कहेंगे? बेकार का बात कर रहे हैं। सच बता रहे हैं, 5 साल पहले हमारा शादी हो चुका है। हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं। देखिए शादी के टाइम का रसगुल्ला भी हम लाए हैं। 5 साल पहले का रसगुल्ला, इसको तो फंगस लग गई होगी। नहीं, फंगस लगी है तभी तो रसगुल्ला है। शादी के टाइम तो ये लड्डू था। देखिए हार्डी जी, आज हमको लेने ही आए हैं, बहुत बात क्लियर है, तभी तो इतने सारे बाराती साथ में लाए हैं। नो, वो अपनी फिल्म के लिए आए, कोड तिरंगा के लिए आए वो। लेकिन वो देखा हम, रिबुदास जी तो नहीं थे ट्रेलर में। हाँ नहीं थे। तो इन्होंने डायरेक्ट किया ना। सर ये गलत है, गलत है सर। कभी भी डायरेक्ट मत कीजिए, स्टेप बाय स्टेप जाइए। थैंक यू। क्या होता है, पहला प्यार होता है, फिर शादी होता है, फिर हनीमून होता है। डायरेक्ट हनीमून हो गया, फिर कोई शादी भी ना करे, कुछ कह नहीं सकते हैं। वैसे देखिए, आप ना मेहमान आए हो, आप कुछ पूछे कि नहीं पूछे? आप बताइए, क्या चाय बिस्कुट लेंगे? चाय बिस्कुट लेंगे आप? चाय बिस्कुट। हार्डी जी चाय लेंगे? उनको बिस्कुट क्यों नहीं पूछ रही? उनका है, हम इंस्टाग्राम पे देखे, पहले से बहुत सारा बिस्कुट है उनका। लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, शादी के बाद भी आपके बिस्कुट को चाय में डुबो के नहीं खाएंगे हम। हम एकदम ख्याल रखेंगे आपके बिस्कुटों। ख्याल रखेंगे उनके। अब खुद का जो आटा गूंदा, इसका तो ख्याल रखती नहीं तू। फालतू में डिस्टर्ब कर रही है। किसी ने देखा है तुझे इनके साथ शादी करते हुए? झूठ बोल रही है। हमें पता था समाज ऐसा ही सवाल करेगा। समाज के लिए जवाब हम लेकर आए, हमारे पास प्रूफ है। याद है हार्डी जी, जिस पेड़ के नीचे हमारा शादी हो रहा था, उसके ऊपर एक प्यासा कौवा बैठा था। शादी जैसे ही खत्म हुआ, प्यासा कौवा ऐसा उड़ के गया, उसको प्यास लग रहा था, उसने एक मटका देखा, मटके में पानी एकदम नीचे नीचे था। उसने कंकड़ लिया, पानी में डाला, एक और कंकड़ लिया। ये प्यासे कौवे का पता है ना आपको? हाँ देखो, पता है, शादी हुआ है तभी तो पता है। पता है। कोई शादी नहीं हुई तेरी इनसे? झूठ बोल रही तू। नहीं मान रहे हैं? नहीं मान रहे हैं। ठीक है, फिर हम आपको जूलियस कराएंगे। क्या कराएंगे? जूलियस। जेलस। हम कराएंगे आपको जेलस। शरद जी हमारे साथ फ्लर्ट कीजिए। हाय हाय शरद। हम सामने से कह रहे हैं फ्लर्ट, ये तो सीरियस होगा। आप काफी स्वीट थे फिल्म के दौरान मुझे मारते हो। मैं जानती थी एक्शन करते हुए इतनी चोट नहीं आई जितना रोमांस करते हुए आ गई थे। बुरा लगा? बुरा लगेगा ही, जिस गाने पे नोरा ने डांस किया हो उस पे बोरा नाच रहा है। तो बुरा नहीं लगेगा किसी को। ठीक है, आपको नहीं करना है, आपका लॉस है। शरद जी, आपको तो मजा आया ना डांस करके, आप शादी कर लीजिए हमसे। वो मैरिड हो चुकी है। नहीं, ऐसा बात नहीं। आधा लोग मैरिड है, जो मैरिड नहीं है वो घास नहीं डालता, हम क्या करें? तो जो घास डालते हैं तुम खा जाती, फिर क्या रहे क्या कोई? हम ना जा रहे हैं। लेकिन क्या हमको रणबीर कपूर है ना, उनका भी कपड़ा धोना है क्या? ब्रह्मास्त्र में धूल मिट्टी में इतना लड़ाई वड़ाई करके बहुत गंदा कर लिया है। अभी हम साबुन अस्त्र लेंगे, डिटर्जेंट अस्त्र लेंगे और उनके वस्त्रों को साफ करेंगे। चलते हैं। ओके, बाय बाय बाय। आप सब लोग अपने सोशल मीडिया पे अपने फैंस के लिए कुछ पिक्चर्स वीडियोस डालते हैं,
हाँ। और जो फैंस हैं वो बड़े क्रिएटिव है हमारे हिंदुस्तान के। हम लोग सिर्फ फनी वाले चुनते हैं। शरद भाई, आपको अगर इधर आगे देखना तो आप आ सकते हैं। आइए दिखाते हैं कुछ कमेंट्स, प्लीज हैव अ लुक। परी ने ये फोटो डाला है, लूज योर हील्स, hug, cuddle, laugh and stuff your face with pizza after the red carpet, the only way I know. Okay. हैशटैग रेड कारपेट लिखा, नीचे जमीन पे दरी भी नहीं बिछी हुई है। आइए। दरी महंगी दरी थी नीचे। ओह। हाँ। आइए पढ़ते हैं कमेंट्स नीचे। ये बंदा काफी स्मार्ट है, एक पिज्जा में 2 डेट निपटा रहा है। पहली स्लाइस सब हंस हंस के खाते हैं, लड़ाई तो लास्ट पीस में होगी, कौन उठाएगा। और दिखाइए। हार्डी संधू, ऑस्ट्रेलिया। आइए पढ़ते हैं कमेंट्स। सर आप ऑस्ट्रेलिया गए थे या कंगारू पंजाब आए थे? केपेबल है तो मंगा सकता है वहां से। ये अच्छा है। गुड वन, गुड वन। फन फैक्ट, ऑस्ट्रेलिया में कंगारू के साथ फोटो ना हो तो लोग उसे भाईकुला का चिड़ियाघर समझते हैं। That's true. कंगारू को तो सब खिलाते हैं, दम है तो मुझे 1 महीना रोटी खिला के दिखाओ। ये कोई वेला होगा। और दिखाइए। शरद भाई, बार बार देखो। आइए पढ़ते हैं कमेंट्स। ये सोच रहे हैं यहां चखने में सींगदाना क्यों नहीं देते। ये आए थे पोल डांस देखने, रिश्तेदार को देख के मुंह इधर कर लिया। शरद भी लाइक, मैं 2 बार बाहुबली की आवाज निकाल चुका हूं, ये पहचान नहीं रहे, लगता है आज पूरे पैसे देने पड़ेंगे। जी आइए और पढ़ते हैं कमेंट्स। ऐसा वैसा प्यार कमिंग सून। आइए नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं। जब आपको ना ही स्वेटर आ रहा हो और ना ही वायलिन बजाना। इसको फैशन मत समझना, इन्होंने स्वेटर सूखने के लिए डाला हुआ है। और दिखाइए। हैप्पी बर्थडे टू द वन ऑफ द मोस्ट जेन्युइन ह्यूमन बीइंग आई हैव मेट। हैप्पी बर्थडे शाहरुख खान। शाहरुख भाई का बर्थडे दिखाइए जरा कमेंट्स। डायरेक्टर एक्टर की ऐसी फोटो तभी डालता है जब उसे एक्टर को याद दिलाना हो आपने फिल्म प्रॉमिस करी थी। इन दोनों ने मिलकर पोएम याद की थी तो एक एक लाइन सुना के परफॉर्म कर रहे हैं। और दिखाइए। लगता है इन्होंने भीड़ में वो आदमी देख लिया जिससे ये बोल के आए थे जब शाहरुख मेरे पास आए तो 2-4 फोटो खींच लेना। और दिखाइए। ओहो, बर्थडे फोटो डम नंबर इट वाज अ क्या वर्ड है? Whirlwind. Oh, 48 hours pure celebration, jet lag, tacos, hugs, laugh. देखा लंबे लंबे कैप्शन लड़कियों के। Happy birthday to the word देसी girl, but my Mimi दीदी. You call Mimi? Mimi Didi. What do you call her? प्रियंका। Oh my goodness. कैसे? प्रियंका। या दिखाइए नीचे कमेंट्स। निक जी की शक्ल देख के लग रहा है बर्थडे पे खर्चा कुछ ज्यादा ही हो गया। प्रियंका जी, आप निक को छोड़ सकती हैं, प्लेन की खिड़कियां बंद है, ये नहीं उड़ेंगे। देखो आप लोग डिटेल में जाते हैं। और दिखाइए। लड़की चाहे मिस वर्ल्ड क्यों ना हो, बहन मिलने आती है तो पति को पकड़ के रखती है। $200 का नोट है, जीजा हमारा हॉट है। दिखाइए और कमेंट्स। This is madness. हार्डी ने फोटो डाला, माय न्यू रूटीन, जर्नी, एक्सप्लोर, डिस्कवर, रिपीट। दिखाइए कमेंट्स। गाड़ी देख के समझ में आया आप सिंगल क्यों हो। किसी लिखा, अरे वाह जादू बड़ा हो गया। भाई इसका हॉर्न बजता है या मुंह से हट हट करना पड़ता है? और दिखाइए। Oh my God. पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। वाह, वेरी नाइस पिक्चर सर। सही कह रहे हैं सर, आप पानी किस में मिला के पीते हो?
कुर्ते पे इतने सारे पंजों के निशान देख के लग रहा है इनकी उधारी ज्यादा है। ये सोच रहे हैं कि भीग तो गया, अब किसी हीरोइन को इमेजिन कर लेता हूं। यार बंदा फोटो भी नहीं खिंचा सकता ऐसे यार, शरीफ आदमी के ऊपर ऐसे ऐसे कमेंट्स कर। और दिखाइए, when the director has to crack jokes on himself to make the girl परी happy। हाँ। दिखाइए जरा कमेंट्स। परिणीति, आई कैन अंडरस्टैंड, मेरा बॉस भी जब कोई जोक मारता है तो मुझे भी हंसना पड़ता है। परिणीति मुंह ढक रही है, या तो उन्होंने प्याज खाई है या रिबू। अरे यार, और दिखाइए, बी रेडी इन 5 आई प्रॉमिस। दिखाइए नीचे कमेंट्स। लड़कियों का 1 मिनट में 10 मिनट होते हैं, इस हिसाब से ये 50 मिनट लगाएंगी। किसी ने रिप्लाई किया है, तू इतना हिसाब लगा रहा है, जाके पान लगा। जाके पान लगा। वाह, आपके तो जूतों का अलग से कमरा है, हमने तो कमरे के बीच पर्दा लगा के 2 बेडरूम बनाए हुए हैं। एक में मेरी फैमिली सोती है, एक में भाई की। किसी ने रिप्लाई किया, फैमिली बनाने की इतनी क्या जल्दी थी, पहले कमरा बना लेते। दिखाइए और कलाकार। हाँ। खत्म अपना कैप्शन। आइए पढ़ते हैं कमेंट्स। ये सोच रहे हैं खुद साफ करूं या बारिश आने का इंतजार करूं। अभी देखना, ये शीशे पर शरद केरकर लिख के भाग जाएंगे। और दिखाइए, रजिस्टर ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, क्षितिज ये नहीं 1993। वाओ वाओ, क्या बात सर, बड़ी सुपर। फुल स्लीव मुझे रखी हुई है आपने। फुल स्लीव। ही इज टू गुड यार। कमेंट्स पढ़ते आइए। गाल पे हाथ देख के लग रहा है या तो ये प्रपोज कर चुके हैं या इन्होंने रिजल्ट इमेजिन कर लिया है। ये है मड आइलैंड के बोराट। मड आइलैंड के बोराट इज सुपर। गुड वन। और दिखाइए, Nice one. खत्म। शरद भाई, जैसे स्क्रीन पे हम आपको जब देखते हैं बोलते हो तो बड़ा मजा आता है सुन के, लेकिन जब भाभी के सामने आप जाते हो तो बेस इतना ही रहता है या कम हो जाता है, या फिर बीबी को बेस पसंद है? तुम्हारी भी है यार, तुम्हारी शादी को भी हो गया अभी 4-5 साल, तुम्हें तो आइडिया होगा घर में आवाज कैसी होती है। मैं इसीलिए तो टीवी पे काम करता हूँ। Am I right? परी, पूछो पापा से कैसी आवाज होती है। बाहर की आवाज कुछ और है, घर में कुछ और है। हमारे ऐसा है। जो एक्सपीरियंस्ड चोपड़ा साहब हैं, चोपड़ा साहब सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी तमन्ना थी आपसे मिलने की। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ सर, ये चोपड़ा फैमिली में इतने टैलेंटेड बच्चे हैं, प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा, चोपड़ा लोग कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं? इतना टैलेंट एक ही परिवार में कैसे है चोपड़ा साहब? मैं क्या बताऊं कि ये सब उस खुदा का शुक्र है, अदरवाइज हम पूरी परिवार जो है फौजी फैमिली है। अच्छा जी। मेरे डैडी भी, मेरे ब्रदर भी, मैं भी बिजनेस भी, आर्मी के साथ सब कुछ डिसिप्लिन सा माहौल है। तो जब मैं कभी थोड़ा बहुत कभी कुछ ऐसा कलाकारी दिखाता था अपने डैड को, तो हैरान होते थे कि फौजियों घर में क्या चीज आई है, कहाँ से आई है ये चीज। अच्छा। मतलब इतना टैलेंट इसके पास क्यों है? पर मैंने देखा सर, आर्मी वालों के बच्चे बड़े टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि बड़ा एक्सप्लोर भी करते हैं ना, घूमते फिरते रहते हैं। मैंने आपके बारे में भी सुना सर, आप बड़ा अच्छा गाते हैं। सर वो तो मैं वैसे ही थोड़ा बहुत कभी कभी गुनगुनाता हूँ, अदरवाइज कुछ नहीं। सिंगर थोड़ा बहुत ही गुनगुनाना इधर भी बस हो जाए चोपड़ा साहब। सर डी शार्प दे दीजिएगा। ऐसे गुनगुनाने थे और ऐसे गा लेते हैं, ऐसा वाला। वाह वाह। ना जा कहीं अब न जा। वाह जी वाह, अच्छी बन गई। और सुनाओ सर, बड़ा मजा आया। आपको पता होगा मेरी वाइफ थोड़ी कीनिया से है। अच्छा, है तो पंजाबी, लेकिन कीनिया में सेटल थे मेरे फादर लॉ। तो मैं और मेरे बड़े ब्रदर प्रियंका के डैड वी यूज्ड टू सिंग टुगेदर। ओके। हमें कुछ ऐसे मौके मिले, जैसे आर्मी वाइस वेलफेयर एसोसिएशन, नोबल कॉज के लिए सिंगिंग की। तो एक बार हम दिल्ली में सिंगिंग कर रहे थे, तो इनका पूरा परिवार जो है ब्रदर को जानते थे, तो वो सब आए हुए थे। ये भी आई हुई थी अपने कॉलेज, फर्स्ट टाइम इन इंडिया। अच्छा जी। ऐसे ही मंच पे बैठी थी, तो हम दोनों परफॉर्म कर रहे थे। आई यूज्ड टू सिंग मुकेश मेरे मोस्ट फेवरेट। अच्छा जी। तो ये मुकेश की फैन। अच्छा जी। ये आपको पता था आपकी स्ट्रेटजी? मुझे नहीं मालूम था सर, मुझे नहीं मालूम था। तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि जब मैं स्टेज से नीचे उतर रहा हूँ तो ये सीढ़ियों के सामने लेटी हुई है।
अच्छा 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 ओके पापा। मैंने कहा ये लड़की कौन लेटी हुई है? कहती मैंने अगर शादी करनी है तो इसी बंदे से करनी है, नहीं तो नहीं। वाह सर क्या बात है, 2 गाने गा के लड़की ले गए आप हैं। मैं सारी उम्र किशोर कुमार के गाने गाता रहा, फिर अपने गांव से ही लेके आया मैं बीवी। बड़ा अच्छा लगा सर आपसे मिलके। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कपिल जी के पंजाबी हो तुसी जी, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। शुक्र है, शुक्र है। ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ ਤੌਬਾ, मतलब मैं ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। शुक्रिया सर, लव यू। कि ये हो नहीं सकता। मैंने आज तक याद है कि कपिल शो चल रहा था तो परिणीति जब आती है तो वो कभी साल में 6 महीने में एक बार घर आती है। ये घर में एंटर की है और कपिल का शो चल रहा है। मैंने कहा उसको मैं बाद में हेलो करता हूँ, पहले मैं जरा कंप्लीट करने दो मुझे। ये सच है, थैंक यू ये बिल्कुल सच है। शुक्रिया सर, शुक्रिया शुक्रिया आपकी मोहब्बत। आई लव यू सर। लव यू टू सर, थैंक यू। वंडरफुल, कैरी ऑन गिविंग दिस लाफ्टर टू पीपल। थैंक यू सर। एंड गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू। लव यू सर, शुक्रिया। शरद भाई, मैंने आपके बारे में एक बात सुनी, आप पहले स्पा में भी काम करते रहे हैं एक्टिंग में आने से पहले? ये अफवाह है। अफवाह है? नहीं, ऐसा एक आर्ट दिया है भगवान ने मेरे हाथों में, कुछ शिफा है कहते हैं जैसे हैं। हाँ, तो मैं बहुत मिसयूज करते हैं लोग मुझे इस मामले में। मैं जिम इंस्ट्रक्टर था पहले। अच्छा, हो रहा है? मैं पहले जिम इंस्ट्रक्टर था, तो कभी किसी को चोट लग गई, कुछ अगर क्रैम्प या स्पाज़म आ गया तो मैं ठीक कर देता था। ऐसा कोई धंधा नहीं है मेरा। मेरे को अर्चना नहीं बोल रही थी, बोलती हमने सुना है कि ऐसा ऐसा नॉनसेंस, डोंट बिलीव। बोलती शरद आएगा तो पूछना कि इतना अच्छा उनको अगर एक्सपीरियंस है मसाज का, तो प्रोड्यूसर को ऑडिशन दिए कि उनको मसाज दी इन्होंने, तो मैं इसलिए पूछ रहा था। प्रोड्यूसर यही बैठे, उनसे पूछ लो। रिपू सर ने एक्शन फिल्म प्लान करी, दोनों बार परिणीति को साइन किया इन्होंने, ए गर्ल ऑन द ट्रेन में भी, इसमें भी। परी इनकी फेवरेट है। इन्होंने तो इमरान हाशमी साहब को भी लिया ना अपनी सीरीज में, उनसे भी एक्शन करवाया। जब आप इमरान हाशमी को नरेशन दे रहे थे, पूरी नरेशन सुनने के बाद उन्होंने कहा नहीं कि बस यही मारधाड़ देखो, किसी फोल्डर में किस विस पड़ी हो, ऐसा? मतलब उन्होंने पूछा नहीं कि आपको मेरी हिस्ट्री नहीं पता है? नहीं, उन्होंने पूछा नहीं ऐसा। अच्छा, बात खत्म है, अगला सवाल पूछूं? दर्शकों, आप सब जानते हैं कोड नेम तिरंगा जो है ये एक स्पाई थ्रिलर है, और जो जासूसी करने जाती हैं परिणीति जो है। आप लोगों को क्या लगता है कि जासूसी करने में कौन ज्यादा अच्छा होता है, आदमी लोग या औरतें, लड़के या लड़कियां? आपका क्या विचार है? आप हमारे सामने अपने विचार रख सकते हैं जी। कैच ड्रिंक जी। हाय कपिल सर। सर नाविद मेरा नाम है, जयपुर से हूँ मैं। अच्छा जी, जो आपके साथ बैठी हैं? शी इज फ्रॉम इंग्लैंड सर। ओके, हेलो, वेलकम। तो आप उनके बारे में क्यों बता रहे हैं? मेरी वाइफ है सर। अच्छा, आप अपनी वाइफ के साथ बैठे। दास दादा, ये जो आपके इस तरफ बैठी है कौन है? वो अपनी वाइफ के साथ बैठे हैं, आप किसी की वाइफ के साथ क्यों बैठे हो? दास दादा, ये करने आते हैं आप शो पे? अगर दास दादी ने देख लिया, आपकी बीवी ने देख लिया, तो क्या बोलेंगी वो कि दास दादा को बिगाड़ रहे हो आप? जी सर, सॉरी सर, वी रिसेंटली गॉट मैरिड लाइक 3 months ago. ओह वाओ, कांग्रेचुलेशन। तो सर अभी 3 महीने से कंटिन्यूअसली हम हनीमून पर ही हैं। वी आर येट टू गो टू इंग्लैंड। कंटिन्यूअसली? मुबारक हो सर, नई शादी की बहुत बहुत मुबारक जी। सर, तो सर मेरा मानना है कि लड़कियां ज्यादा जासूस होती हैं लड़कों से, क्योंकि रात को क्या होता है, जब मैं सो रहा होता हूँ तो मेरी वाइफ चुपचाप आती हैं और मेरे फोन को कैसे ना कैसे करके अनलॉक कर लेती हैं। क्यों करती है? नई शादी के बाद भी? सर फ्रॉम द डे 1, 2 महीने से यही बीत रही है सर मेरे ऊपर, मुझे नहीं पता क्यों। आज सोना नो। हाय कपिल। हेलो। हाय परिणीति। हाय एवरीवन। ओके, सो इसलिए करना पड़ता है कि हमारी शादी हुई। ओके, मेरी लेट शादी हुई। Okay. तो मुझे ये मिले। ओके। तो उनके पेरेंट्स ने सबने बोला कि बहुत परफेक्ट है, शरीफ है, और मैं हैरान हो गई कि इस जमाने में इतना खूबसूरत नौजवान, शरीफ, ईमानदार इंसान इस जमाने में नहीं मिलता। ईमानदार कैसे? आपका पर्स गिर गया था, वापस कर देता आपको? तो फिर मैंने सोचा कि चलो जासूसी तो करनी ही है। सो आई गॉट हिज फोन। रात को उन्होंने सही तरह के नहीं बताया, उनके मुक्के मारे, आग
कि खोले फेस अनलॉक करने के लिए फोन। अच्छा। ओह माय गॉड। मैंने शक क्यों किया, हर 10-10 मिनट हर 1 घंटे के लिए गायब फोन पे। तो मैं क्या करूं? तो फिर क्या बरामद हुआ फोन में से? पापा के मैसेजेस, बैंक के मैसेजेस, बिजनेस मैसेजेस। लेकिन हर सुबह मैं ब्रेकफास्ट में उनको सॉरी बोलती कि सॉरी। वो बोलते क्यों, किस लिए सॉरी बोले? मैं कि कुछ नहीं। नहीं पता था। तो ब्रेकफास्ट में सॉरी बोलते, शाम को सॉरी बोलते करो, रात तो ठीक निकले। पर आप बड़े प्यारे हो दोनों। थैंक यू थैंक यू। और ये जो आपके साथ बैठी हैं, आपके साथ आई हैं? नहीं नहीं, मुझे वैसे खूबसूरत लगी, मैंने पूछ लेते हैं। वैसे तो मैं। शुक्रिया। कहाँ से आई हैं आप? मैं पुणे से हूँ। अच्छा। बट मैं मुंबई में ही रहती हूँ। अच्छा, कहाँ? मुंबई में कहाँ? क्या नाम है आपका? दिशा। किस दिशा में? I mean, दिशा, आपका कुछ कहना है इस बारे में? जासूसी लड़के बेटर करते। लड़के? मैं बताती हूँ क्यों। मतलब लड़कों को जरूरत पड़ती है करने की, क्योंकि लड़कियों का तो खौफ ही काफी होता है, उनको जरूरत नहीं पड़ती है। बात तो ठीक बोली इन्होंने। घर जाए ना आदमी तो वैसे बीवी पूछ ले कहाँ से आए हो, तो आदमी 1 सेकंड के लिए तो घबरा जाता है। कहाँ से, क्या मतलब ऑफिस से, और कहाँ से, है ना? बंदे के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते। तो फिर बस वही कि पहले क्या होता है ना कि लड़कों को मतलब पहले ये यकीन नहीं होता कि अच्छा मेरे से इतनी सुंदर लड़की इंप्रेस हो कैसे गई। अब हो गई तो फिर उनको ये यकीन नहीं होता है कि मतलब जाएगी नहीं किसी और के पास या ऐसी कुछ, इसलिए फिर उन्हें जासूसी करनी पड़ती है। मैं मना नहीं करूंगी कि गर्ल्स जासूसी नहीं करती है, बट हम ऑनलाइन तक सीमित रहते हैं। बट ये लड़के हर नुक्कड़ कोने में पड़े रहते थे, देखते थे कौन से गली से गुजर रही है, कहाँ जा रही है, किसके साथ जा रही है। चीप बॉयज। यस, वेरी नॉटी एंड चीप। तो आपका ये मानना है कि लड़के ज्यादा जासूसी करते हैं? हाँ, तो एंड रिजल्ट फिर ब्लॉक करना पड़ता है। पीछे पापा जी बैठे हुए हैं। पापा जी सत श्री अकाल। पापा जी, तजर्बा जो होता है ना, उसके आगे सारी चीजें फेल है। आप क्या कहना चाहोगे? सत श्री अकाल जी, वेलकम। सबसे पहले मैं बता दूं, मैं देहरादून से आया हूँ। अरे सेम शहर से आज ये देहरादून से? देहरादून। सर, मुझे क्यों लग रहा है आप आर्मी में रहे हैं? आई वॉज इन आर्मी। अरे वेलकम सर। क्या बात है। I spent about 30 years. Wow. Retired in 98. Okay. 24 साल हुए रिटायर हुए। वाह जी वाह। There was some medical problem with my tongue. Okay. That's why I can't speak properly. Oh. But I know my experience is I never had any experience. बड़ी अच्छी बात है, आदमी और बोल भी कह सकता है। धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे मेहमानों के लिए। आइए सर। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, सुपर। क्या बात है। वेल डन वेल डन वेल डन। बहुत बढ़िया। थैंक यू। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.